हेलो हेलो। बॉलर नेम चिराग। स्कोरबोर्ड चालू हो गया? हारन ओके। चिराग सचदेव हमसे दूर जाते हुए। चार बॉल हो गई है जिसमें टीम का कुल 5 रन हुआ है। पांचवी बॉल में कोई रन नहीं। चार बॉल हो गई है जिसमें टीम का अगली बॉल फील्डर मौजूद पर बाहर जाती हुई दिख रही है। चौके का इशारा अंपायर की ओर से। ओवर की समाप्ति के पश्चात नहीं बोला ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। जय झूलेलाल। कुल टीम का स्कोर 9 रन। अब पारी का दूसरा ओवर लेते हुए आ रहे हैं रोनित सुंदरानी। कुशल उनका सामना करते हैं, तैयार। और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारे हैं, 6 रन। एसपीएल सीजन 1 का डे 2 पहला मैच श्री राम 11 वर्सेस जेबीएम। हेलो। हल्के हल्के कदमों से दूर जाते हुए रोनित अपनी ओवर का दूसरा गेंद चकमा दिया कुशल को। कुशल कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ बैट घुमाते रह गए। रोनित अपनी तीसरी गेंद के लिए तैयार। रिवर्स करने की कोशिश में गए बैट्समैन, पर डॉट गेंद। मैच की पहली पारी में दूसरे ओवर पर चौथा बॉल डालते हुए शानदार चौका, आउट होते हुए बजे चौका से छूटता हुआ चौका, और पहला विकेट टीम को चिराग सचदेव के द्वारा
आसान सा कैच लिया गया एवं कुशल सचदेव जो कि अभी आउट हुए हैं। इसके पूर्व पहले वो बहुत ही अच्छा छक्का मारे थे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। टीम को एक बहुत बड़ा झटका और सदमा मिलते हुए अब राजेश जगवानी जी आ रहे हैं शायद। ये श्रीराम 11 बॉलिंग कर रही है। वो कौन? और सिंध 11 बैटिंग कर हाँ बैटिंग कर रही है। सिंध 11 है ना, तो 4 बॉल हुआ ना। हाँ JBM 5 JBM है ना? और कितना रन है? JBM 11 है भाऊ JBM 11 है। कुल बैटिंग करती टीम का कुल रन 15, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की 5 बॉल हो चुकी है। लास्ट बॉल के लिए रोहित सुंदरानी जी 6वीं बॉल डालते हुए। रोनित सुंदरानी जी की 6 बॉल पूर्ण होते हुए सेकंड ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल 15 रन टीम का 1 विकेट के नुकसान के साथ। तीसरे ओवर की पहली बॉल डालते हुए सानी सेवानी जी अपने पिताजी को बॉल डालते हुए और सुमित सेवानी जी की तरफ से तीसरे ओवर में पहला चौका 4 चौथा चौका लगाते हुए कुल टीम का स्कोर हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की बॉलिंग की पहली बॉल डल चुकी है। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल डालते हुए भाई सानी सेवानी जी अपने पिताजी की ओर 1 रन चुराने में कामयाब हुए सुमित सेवानी जी और पुनः स्ट्राइक के रूप में राजेश जगवानी बब्बू जी। तीसरी बॉल को जाते हुए सेवानी जी जगवानी जी ने बहुत ही शानदार प्रयास किया पर चौथी बॉल डालते हुए सामने बैट्समैन राजेश जगवानी जी पुनः डॉट जाती हुई बॉल। बहुत ही शानदार बॉलिंग सानिध्य सेवानी जी। बड़ा ही रोमांचक मैच पिताजी एवं पुत्र का। पांचवी बॉल घुमाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया पर कुछ इजाफा नजर आते हुए नहीं दिख रहा है। पुनः एक बार फिर से डॉट जाती हुई नजर आई पांचवी बॉल भी। टीम की छठवीं बॉल ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान के साथ कुल टीम का स्कोर 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
इस प्रकार नियमपूर्वक पावर प्ले की समाप्ति होती है और श्रीराम 11 की तरफ से अगला चौथा ओवर फेंका जाना है, जिसमें पावर प्ले का फायदा उठाते हुए कुल मात्र बैट्समैन लोगों को 20 रन की जेबीएम टीम को एक विकेट के नुकसान के साथ 20 रन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्रीराम 11 की तरफ से चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं जियांश राजपाल। स्ट्राइक पर है सुमित सेवानी जी एवं नॉन स्ट्राइक पर है राजेश जगवानी बब्बू। चौथे ओवर की पहली बॉल डालते हुए जियांश भाई सुमित जी सेवानी जी सामना करते हुए डॉट नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। नहीं ये बोल रहा है फ्री हिट का फायदा मिलेगा जेबीएम टीम को, कप्तान सुमित सेवानी जी को। शानदार प्रयास पर कुछ खास इजाफा नहीं दिखा। एक रन चुराते हुए लेग बाइक टीम के चौथे ओवर पर दूसरी बॉल डालते हुए पुनः शानदार तो दिखाई दे रहा है पर कुछ छूट गई यहां पर चेक और सानिध्य सेवानी जी के हाथ से एक छोटा सा कैच छूट गया, जिसमें बहुत ही नुकसान भी और फायदा भी प्राप्त होता दिख रहा है। टीम की कुल 3 ओवर समाप्त हुआ। चौथे ओवर पर 2 बॉल भी समाप्त हो चुकी है। तीसरी बॉल के लिए जाते हुए जियांश भाई तीन बॉल समाप्त ओवर की चौथी बॉल के लिए दौड़ रहे हैं भाई जियांश जी। सामने सुमित भैया उठा के मारा है पर निश्चित ही छक्का प्राप्त हुआ है। टीम को 6 रन की प्राप्ति घोषणा अंपायर की तरफ से हुई है और जेबीएम की टीम को 6 रन प्राप्त होते हुए कुल टीम का स्कोर 29 रन आ पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान के साथ। 3 ओवर 4 बॉल। पांचवी बॉल डालते हुए भाई जियांश सुमित जी सामना करते हुए वाइड का अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। पांचवी बॉल फील्डर मौजूद पर 1 रन चुराने में कामयाब हुए भाई सुमित भैया। जियांश भैया की 5 बॉल समाप्त होते हुए 6वीं बॉल के लिए तैयार। उसके बाद ओवर की समाप्ति होनी है। स्कोर बता देना इस ओवर के बाद। हाँ 31 रन हुआ ना, अभी 1 चुराया 31 हो गया। स्कोर वो गिन रहा है। हाँ ये दिख रहा है ना। 6वीं बॉल के दौड़ते स्ट्राइक पर राजेश जगवानी जी उठा के दिया पर
मौजूद पर शायद 4 रन। एम्पायर का इशारा नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल, साथ ही 4 रन भी मिलेगा। 4 रन भी मिला। 4 रन की प्राप्ति के पश्चात फ्री हिट का भी टोटल 5 रन प्राप्त हुए हैं एवं साथ ही फ्री हिट का भी फायदा प्राप्त हुआ है जेबीएम टीम को। छठवीं बॉल के लिए तैयार जियाज भाई। फ्री हिट का फायदा उठाते दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, पर शायद कोई इजाफा नहीं, नुकसान, फ्री हिट खत्म। ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल रन 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। थर्टी 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कुल टीम का 36 रन, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात जेबीएम टीम की गहन चर्चा करते हुए श्रीराम 11 के कप्तान पहली बार तो कर रहा हूँ श्री राम 11 द्वारा काफी सदी हुई गेंदबाजी अब तक 4 ओवर में महज 36 रन खर्च किए हैं। 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर सुमित सेवानी बॉल लेके आए हैं। रोनिक सुंदरानी पारी का दूसरा ओवर और अपना दूसरा टीम का रोनिक सुंदरानी जी का दूसरा ओवर। काफी अच्छी शॉट, काफी अच्छी शॉट पर फील्डर मौजूद होने के पश्चात भी कोई बेटे ने पिता का कैच छोड़ा। 2 बार हो गया। नहीं अभी तो बब्बू का था ना। नहीं अभी सुमित का कैच छोड़ा ना। ऐसा क्या भाई से सानिध्य आज पिताजी की टीम को फायदा पहुंचाने के लिए लग रहे हैं। टीम का 5वां ओवर लेकर आए रोनिक सुंदरानी और अपना दूसरा ओवर। पहली बॉल डाल दी गई है उनके द्वारा, जो कि कल के मैन ऑफ द मैच रहे रोनिक सुंदरानी। अंकित, जेबीएम को चाहिए कि अब इस ओवर में वृद्धि करते चलें, क्योंकि पारवी का 4था ओवर प्रगति पर है, 5वां ओवर प्रगति पर है। थोड़ा सा धैर्य के साथ बल्लेबाजी करें और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। कुछ खास इजाफा नहीं दिख रहा है गोलू भैया। सही बात है, इस ग्राउंड के हिसाब से 4 ओवर में 36 रन काफी लोइंग स्कोर है। जेबीएम जैसी टीम जिन्होंने कल काफी घातक बल्लेबाजी की थी, नौ रन प्रति ओवर के हिसाब से टारगेट चलता हुआ नजर आ रहा है उनका, पर कुछ खास रोमांचक नहीं समझ में आया। अगली बॉल मारते हुए पर अंपायर का इशारा, आउट। बड़े ही कद्दावर और खतरनाक बल्लेबाज आज हमारे सामने आउट होते नजर आ रहे हैं। भाई राजेश जवानी जी, टीम को बहुत ही खतरनाक नुकसान हुआ। जेबीएम की ओर से अगले बल्लेबाज आए हैं भावेश, जो कि लंबे हिट लगाने में काफी माहिर हैं। सुमित के पार्टनर बन के रहेंगे अब उनके साथ। भावेश को चाहिए कि धैर्य से खेलें और अपनी टीम का स्कोर आगे ले चलें। तीसरी बॉल है ना, तीसरी बॉल 3 हो गई है कि 3 हो गई। तीसरी बॉल डालते हुए रोनिक सुंदरानी जी, और जिस प्रकार तारीफों के काबिल रहे रोनिक सुंदरानी जी कल के मैच में, उसी प्रकार आज एक अपने टीम को एक विकेट दिलाकर भी बहुत अच्छा प्रयास दिया।
अगली बॉल डालते हुए तीसरी बॉल के हिसाब से मुकाबला करते नए बल्लेबाज भावेश पंजवानी, जो कि कल काफी छक्का और चौके के नाम से मशहूर रहे थे इस टीम के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी रोनित की अब तक, लगातार 2 डॉट बॉल खिलाते हुए। भावेश को चाहिए बढ़िया बॉल को जज करें। रोनिक भाई की चौथी बॉल, आखिरी बॉल, सॉरी, ओवर की आखिरी बॉल। पांचवी बॉल तो की यार, मैं भाई तो सही तो बोला, चौथी बॉल डाला। सॉरी, पांचवी बॉल पूर्ण हुई, एक बॉल और बची है भाई की, रोनिक भाई सुंदरानी की। छठवीं बॉल डालते हुए भाई भावेश पंजवानी जी के द्वारा कुल टीम का 37 रन, 5 ओवर की समाप्ति और 2 विकेट का नुकसान के पश्चात रोनित के इस ओवर में मात्र 1 रन आया। बहुत ही अच्छी शानदार बॉल डाले भाई रोनिक सुंदरानी जी ने। बहुत अच्छा प्रदर्शन, बल्लेबाजी के साथ ही साथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही इनकी। गहन चर्चा में नजर आते श्रीराम 11 की टीम के खिलाड़ी जेबीएन को चाहिए बचे हुए 5 ओवर में कम से कम स्कोर को 100 रन तक ले जाया जा सके। जेबीएम की टीम के लिए आशा करते हैं कि आज पुनः भावेश पंजवानी जी छक्का और चौके का प्रदर्शन जारी रखें। सुमित सेवानी जी छठवें ओवर की प्रथम बॉल को छूते हुए भाई चिराग सचदेव जी के द्वारा मैच का छठवां ओवर एवं उनकी पारी का दूसरा ओवर डालते हुए एक बॉल की समाप्ति के पश्चात दूसरी बॉल डालते हुए वाइड का इशारा अंपायर की ओर से 1 रन का इजाफा मिलते हुए टीम को। जेबीएम की टीम काफी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। जेबीएम को चाहिए कि अभी भी धैर्य से संयम से खेला जाए तो स्कोर काफी आगे तक जा सकता है। और सुमित का अच्छा प्रयास, कट लगा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। भावेश जो कि स्ट्राइक पर हैं, जिन्होंने अब तक 4 बॉल डॉट खेली है। जिस प्रकार से जेबीएम टीम के काफी अच्छा शॉट लेग की दिशा में 4 रन। 4 रन जिस प्रकार का मैच चल रहा है, टीम की छठवा ओवर है ना, कितनी बॉल हुई? 3 बॉल की समाप्ति के पश्चात टीम का छठवां ओवर 2 विकेट के नुकसान के साथ चौथी बॉल डालते हुए चिराग भाई, और ये मारने का प्रयास तो बहुत ही अच्छा रहा पर वाइड चले गई बॉल। वाइड बॉल के साथ जेबीएल की टीम को 1 रन का और इजाफा मिला। श्रीराम 11 के छोटे छोटे कद के धुरंधर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से लेग साइड की दिशा में खेला है भावेश ने। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण। 45 रन का स्कोर हो चुका है
जेबीएम का 2 विकेट की नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर, 6वां ओवर प्रगति पर है और सुमित द्वारा स्टेज की दिशा में खेला ये आउट है। और सुमित बोलू भी अभी कर रहा है, थोड़ा बहुत बोला ही, आधा आधा। नहीं मैं बोला गाली मत बकना, मैं बंद है, माइक बंद है। अगले बल्लेबाज जेबीएम की तरफ से आकाश माखीजा, जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज। बल्ला घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार अपनी टीम को अच्छा रन दिलाने के लिए भी उसी प्रकार बल्ला घुमाए तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। 7वां ओवर है ना, टीम का 7वां ओवर। टीम की चिलचिलाहट के साथ अंपायर पर कोई इशारा नजर नहीं आ रहा। अंपायर ने नकारते हुए इस हिसाब से चिलचिलाहट न करते हुए अंपायर के इशारे को सर्वमान्य माना जाएगा। कृपया टीम से निवेदन है कि लेग एम्पायर के द्वारा रवि भाई, एम्पायरों से निवेदन है, दोनों रवि भैया आपस में ध्यान देंगे थोड़ा। और मैच के दौरान एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य ही होगा। नॉट आउट देते हुए एम्पायर अमन, एम्पायर से कृपया बहस अंपायर करने से का कोई बहस न मतलब करें, रिक्वेस्ट है। अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाएगा। विवाद करने पे टीम को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
दोनों अंपायर आपस में चर्चा करके डिसीजन दे। प्लेयरों से अनुरोध है अपनी अपनी जगह पे जाएं, दोनों अंपायर आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद डिसीजन आपको बता दिया जाएगा। अंपायर अपना फैसला एक बार कमेंट्री बॉक्स की ओर करके इशारा करेंगे। सानिध्य सेवानी अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए रन अप देते हुए तीसरी बॉल के साथ बहुत ही शानदार बॉल रही उनकी, सानिध्य भाई की। शानदार चौका है जेबीएल टीम की तरफ से। आकाश व्यास के बल्ले से बहुत ही शानदार चौका लगा। इस प्रकार टीम को और भी चौके और छक्के की बहुत ही आवश्यकता है। घुमाने का बहुत ही बढ़िया प्रयास किया पर शांत, कोई नहीं, एक भी रन नहीं चुरा पाए। टीम की छठवा बॉल डालते हुए और अंतिम बॉल डालते हुए सानिध्य सेवानी जी एक रन के साथ साथ दूसरा रन भी चुरा लिया गया और ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल रन टीम का 52 रन एवं 4 विकेट के नुकसान के साथ 7 ओवर की समाप्ति। टीम का 8वां ओवर चालू होते हुए जियांश भाई का अपना दूसरा ओवर। पहली बॉल डालते हुए भाई जियांश भावेश पंजवानी जी स्ट्राइक पर हैं। घुमाने का बढ़िया प्रयास किया पर फील्डर मौजूद, एक रन चुराने में कामयाब रहे। दूसरी बॉल डालते हुए जियांश राजपाल जी, आकाश भी घुमाने का बहुत ही बढ़िया प्रयास किया पर वाइट बॉल, अंपायर का इशारा। कुल इस प्रकार एक रन की और इजाफा मिलते हुए टीम को 54 रन।
अपनी बॉलिंग का तीसरा बॉल डालते हुए जियांश भाई, अरे बहुत ही शानदार छक्का। जियांश भाई की चौथी बॉल स्ट्राइक पर भावेश घुमाने का बहुत ही बढ़िया प्रयास, अंपायर द्वारा इशारा नो बॉल का। फ्री अब तक का पारी का सबसे महंगा ओवर डालते हुए जियांश 16 रन आ चुके हैं इस ओवर में और अभी भी 3 गेंद शेष है। फ्री हिट का चांस मिलते भाई भावेश जी को। भावेश जी देखते हैं क्या कमाल करते हैं इस बॉल पर। छह रन तो प्राप्त हो चुके हैं उनको एक फ्री की बॉल पर इस फ्री हिट की बॉल पर क्या इजाफा मिलता है इस टीम को। घुमाने का तो बहुत ही बढ़िया प्रयास किया पर दौड़ जाती नजर आई बॉल, कोई रन नहीं। इस प्रकार कुल 4 बॉल की समाप्ति के बाद 5वीं बॉल डालते जियांश भाई। बॉल तो बहुत ही शानदार रही कि इस बार भी 0, कोई रन प्राप्त नहीं हुए, पर महंगा ओवर तो प्रदर्शित होते नजर आ रहा था, आया है। 6वीं एवं अंतिम बॉल डालते हुए जियांश भाई, नो बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। छठी बॉल के लिए दौड़ते बल्लेबाज के द्वारा बहुत ही शानदार, पर फील्डर मौजूद होते हुए भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, परंतु बॉल काफी ऊंचाइयों से जाती हुई 6 रन का इजाफा मिलता भाई जेबीएम की टीम को। और इस प्रकार कुल 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का कुल स्कोर 75। बॉलिंग में टीम का 9वां ओवर एवं अपनी पारी का पहला ओवर लेके आते हुए भाई अतुल सुंदरानी जी पहली बॉल डालते। पहली बॉल पर फील्डर मौजूद दिखता हुआ नजर आया और 1 रन चुराने में कामयाब हुए भाई आकाश।
बॉल पर 6 रन की प्राप्ति। घर घर गूंजे सिंधी अमर जा नारा नारा नारा। नवे ओवर की शुरुआत, तीसरी बॉल डालते भाई अतुल जी। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। और इसी प्रकार तीसरी बॉल पुनः डालते, फील्डर मौजूद पर कुछ समझ में नहीं आया, 4 रन का इजाफा मिला। ओ देवी को शरण को लंघे लंघे बच्चा पवन दम पार तार माता तार पैसे बच्चड़न के तार उठार। 3 बॉल अतुल सुंदरानी जी की तरफ से और 12 रन की प्राप्ति हुई है इस ओवर पर 3 बॉल में। चौथी बॉल डालते हुए स्ट्राइक पर भाई भावेश चौथी बॉल का सामना करते हुए घुमा के मारा पर फील्डर मौजूद पर आउटलाइन बाहर। जो दीवानो हुए नची सडे 6 रन की प्राप्ति। साईं जो दीवानो हुए नची सडे खारे जेको नची न थो सके अरे जेको नची न थो सके उहा तारी तो बजाए जेको नची न थो सके उहा तारी तो बजाए अरे जेको झूलण जो दीवानो। अतुल भाई जी अपने इस ओवर पर 2 छक्का एवं 1 चौका के साथ 5वीं बॉल डालते हुए भाई पर 1 ही रन चुरा पाए भाई भावेश जी। आकाश भैया के लिए यहां पर एक घोषणा है, रितेश भैया और मोन्टो एल सिंघानी की तरफ से अगर छक्का मारते हैं तो 501 रुपए का इनाम। फील्डर मौजूद, 1 रन चुराने में कामयाब रहे आकाश भाई। ओवर की समाप्ति, कुल टीम का स्कोर 95 रन 95। 4 विकेट के नुकसान पर टीम का 9 ओवर समाप्त होता हुआ लास्ट एवं अंतिम ओवर भाई राहुल सचदेव जो कि अपनी पारी का पहला ओवर डालेंगे। भाई कुशल सचदेव से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स पे आए। पहली बॉल डालते हुए भाई राहुल सचदेव जी। दो बॉल का इशारा देते हुए अंपायर की तरफ से फ्री हिट का इशारा देते हुए भाई अंपायर की तरफ से फ्री हिट मारते नजर पर कुछ खास इजाफा नहीं मिला भाई को। आकाश भैया ने खास लाभ नहीं उठा पाया उस चीज का। टीम का लास्ट ओवर, पहली बॉल फेंकी जा चुकी है, दूसरी बॉल के लिए दौड़ रहे भाई। पटकी हुई बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से।
अंपायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। डेड बॉल। ये छक्का लगता हुआ नजर आया। अंपायर का इशारा 6 रन। मुंहिंजा सिंधी सा प्यारा टीम की तीसरी बॉल, 10वां ओवर, तीसरी बॉल, फिर उठा के मारे एक प्रयास, 4 रन। अंपायर का इशारा। टीम की लास्ट ओवर, 10वां ओवर का राहुल भैया का पहला पारी का पहला ओवर। चौथी बॉल डालते हुए भाई, ये फिर उठा के दिया ऊपर, फील्डर मौजूद, कैच आउट बाय भावेश। भावेश अपने व्यक्तिगत स्कोर 51 रन बनाते हुए जाते हुए अपने भाई के द्वारा अर्धशतक लगाते हुए 51 रन बनाया गया। पुनः भावेश भाई कल की तरह अपना आज भी जलवा बिखेरते हुए नजर आए। झोली सिंधड़ी निमाड़ी मिठड़ी बोली गलिए गलिए घर घर गूंजे सिंधी अमर जा नारा नारा नारा। कैच आउट तो डाल रहा था। 4 बॉल समाप्त होने के पश्चात 2 बॉल बची है और टीम का स्कोर 107 टीम का कुल स्कोर 107 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट 2 बॉल आनी शेष। 2 बॉल शेष बची। ये फिर एक बॉल जो कि 1 रन चुराने में कामयाब रहे। 4 रन 5 रन। ओवरथ्रू की तरफ से 4 रन। टोटल 1 बॉल पर 5 रन का इजाफा मिलते हुए जेबीएम की टीम को टोटल 111 5 रन जोड़ा ना। हाँ 12 112 रन प्राप्त हुए। लास्ट बॉल बची, लास्ट बॉल। ये 6वां राहुल भैया का अंतिम ओवर एवं अंतिम बॉल पर पुनः 1 विकेट की प्राप्ति। इस प्रकार कुल टीम का 112 रन बना है। सामने वाली सेकंड टीम को श्रीराम इलेवंस को चेस करने के लिए 113 रन बनाना होगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही टीम की। कुल इस प्रकार 112 रन जेबीएम 11 टीम को खाते में 112 रन प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार बल्लेबाजी रही उसी अंदाज में अगर आज गेंदबाजी अगर की जाती है उनके द्वारा तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। सेकेंड इनिंग के लिए भैया सुमित सेवानी जी, जेएमडी टीम 11 के कैप्टन, अपनी टीम के लिए फील्डिंग के लिए तैयार रहे। अगला मैच
वर्सेस अगला मैच DD11 वर्सेस एसआर सुपर किंग। ऐसा सुपर किंग के द्वारा खेला जाना है। अंकित भैया धन्यवाद, आपने माइक दिया। अगला मैच JBM माफ कीजिएगा DD11 वर्सेस SR सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीम के अगर खिलाड़ी यहां मौजूद हो, उनके कप्तान मौजूद हो तो टॉस की प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। उनसे निवेदन है, दोनों टीम के कप्तान अगर यहां अवेलेबल हैं तो कमेंट्री बॉक्स के सामने आके टॉस की प्रक्रिया पूरी करा लेंगे। JBM की टीम सेकेंड इनिंग के लिए तैयार नजर आती आ रही है। कॉल द स्कोर कार्ड। SPL सीजन 1 का ये आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का पहला मैच खेला जा रहा है JBM 11 वर्सेस श्रीराम 11 के बीच। पहली पारी की समाप्ति के पश्चात JBM 11 ने 112 रन का स्कोर खड़ा किया है और श्रीराम 11 को लक्ष्य मिला है 113 रनों का। तो ये काफी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। JBM 11 के बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे खास जो अच्छे बल्लेबाज थे भावेश पंजवानी, जिन्होंने 19 गेंदों में 51 रन की शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और शानदार क्रिकेट दिखाया उन्होंने। कल की तरह आज भी भावेश भाई अपनी टीम के लिए बहुत ही लकी प्लेयर रहे और उसी प्रकार आज भी श्रीराम 11 की तरफ से बल्लेबाजी का जिम्मा उठाया है रोनित सुंदरानी और चिराग सचदेव ने। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे रोनित, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी लगाई थी। शानदार बल्लेबाजी उन्होंने भी दिखाई थी कल। श्रीराम 11 की टीम उनसे आज भी उसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद रख रही होगी। 112 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए किसी ना किसी खिलाड़ी को एक बहुत अच्छी इनिंग की जरूरत श्रीराम 11 की टीम चाह रही होगी कि रोनित कल का प्रदर्शन आज भी दोहराएं। JBM 11 की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर के आए हैं आकाश माखीजा। दस ओवरों का ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें पहले 3 ओवर में पावर प्ले के नियम लागू रहते हैं, जिसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाउंड्री 30 यार्ड के सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी हैं। इन 3 ओवरों में श्रीराम 11 चाहेगी ज्यादा से ज्यादा रन खड़ा करना। आकाश से दूर जाते हुए सामना करेंगे चिराग। अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कंप्लीटली बीट हुए चिराग, समझ नहीं पाए किसी प्रकार से गेंद को
विकेट के पीछे बाकी का काम पूरा किया आरिश ने। मोक्ष अभी चिराग बता रहे तू। मोक्ष स्ट्राइक पर है, देखा, मोक्ष मेघवानी है। नॉन स्ट्राइक पर रोनिक सुंदरानी जी। आकाश भैया की दूसरी बॉल जाती हुई, पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। आकाश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मोक्ष। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, सीधा कवर बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया था। सामने एक फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग की। एक रन चुराने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। प्रयास बहुत अच्छा किया था। बब्बू भाई दिख रहे हैं फील्डर। 2 बॉल के साथ 2 रन। आकाश सामना करेंगे मोक्ष। रिवर्स स्वीप और बहुत अच्छा स्ट्रोक, गैप में बॉल को धकेला है, लेकिन बॉल बहुत तेज नहीं थी तो कुछ खास स्पीड से गई नहीं, बाउंड्री तक पहुंच नहीं पाई। एक ही रन प्राप्त हुए भैया। बाउंड्री के पहले फील्डर्स ने गेंद को रोका। केवल 1 रन से 2 रन, 2 रनों का इजाफा होता हुआ और एक, अरे यार मोक्ष 1 रन, 1 रन माफ कीजिएगा, 1 रन प्राप्त केवल हुआ। 1 रन पूरा किया। कुल टीम स्कोर क्या पहुंचा? 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथी बॉल डालते हुए आकाश भाई, फील्डर मौजूद नहीं, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 4 रन प्राप्त किए। फुल टॉस डिलीवरी थी, मोक्ष ने पूरा फायदा उठाया। आकाश की गेंद पे स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ शानदार स्ट्रोक, 4 रन। 5वीं बॉल डालते हुए भाई आकाश जी, बॉल तो बहुत ही शानदार रही, पर 1 रन चुराने में कामयाब दिखते नजर आए। पुनः स्ट्राइक पर सुंदरानी जी मौजूद। कुल इस प्रकार 5 गेंद हो गई है। टीम का कुल रन 8 बिना विकेट नुकसान के। लास्ट बॉल डालते हुए भाई आकाश भैया, ये छूने का प्रयास तो बढ़िया किया, पर सुंदरानी जी अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। कुल इस प्रकार ओवर की समाप्ति के पश्चात, 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 रन बिना किसी नुकसान के। JBM 11 की तरफ से पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं सुमित सेवानी। बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं। सिंध क्रिकेट क्लब की तरफ से अपने जमाने में क्रिकेट खेलते थे, उस टीम के आइकॉन प्लेयर थे सुमित भैया, जो सिंध 11 को रिप्रेजेंट करते थे जब हिरासत क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यहाँ पर रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता होती थी। सुमित हमसे दूर जाते हुए पहली गेंद सामना करेंगे मोक्ष। पारी का पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे आकाश ने। अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। मोक्ष ने शानदार कवर बाउंड्री के ऊपर से एक बॉल निकाली, चौका। शानदार ये बैटिंग प्रस्तुत करते हुए मोक्ष। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद पे 4 रन। बहुत अच्छा स्वागत किया है सुमित भाई की गेंद का मोक्ष ने। अगली गेंद सामना करेंगे मोक्ष। इस बार पटकी हुई गेंद मारने का प्रयास किया है, पर सुमित हमसे दूर जाते हुए इस बार 1 रन लेने में कामयाब रहे थे मोक्ष। सामना करेंगे इस बार रोनित सुंदरानी।
श्री राम 11 के सबसे मजे हुए बल्लेबाज। अच्छी गेंद और पूरा सम्मान दिया रोनित ने, गेंद को केवल बैट से संपर्क कराया बॉल से। बब्बू भैया मौजूद थे, चुस्त, किसी प्रकार का कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद बैट के बीचों बीच में लेने में कामयाब नहीं हो पाए, गेंद को वापस फॉलो थ्रू में फील्ड किया सुमित भैया ने। स्कोर अभी भी थमा हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लागू है, केवल 8 गेंदें आनी शेष है। रोनित को चाहिए कि कुछ बड़े हिट्स लगाए और दबाव कम करे श्री राम 11 के ऊपर से। बहुत अच्छी शॉट इस बीच, बहुत ही शानदार स्ट्रोक रोनित ने दिखाया। कवर बाउंड्री के ऊपर से 4 रन, पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाते हुए रोनित। इस ओवर की ये दूसरी बाउंड्री, कुछ इसी प्रकार की बाउंड्रीज हर ओवर में 2 से 3 बाउंड्रीज की जरूरत है श्री राम 11 को, अगर इस विशालकाय लक्ष्य को उनको पूरा करना है, पीछे उसको चेस करना है। तो इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे रोनित। अच्छी गेंद, स्टंप टू स्टंप बॉल, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था रोनित ने, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग की। सर्कल पे खड़े हैं, बिल्कुल चुस्त फील्डर मुस्तैद। ओवर की समाप्ति का इशारा एम्पायर अमन का। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 17 रन। पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं आकाश। ये अंतिम ओवर होगा पावर प्ले का। मोक्ष और रोनित भाई से उम्मीद कर रही है श्री राम 11 की कुछ बड़े हिट्स आएंगे इस ओवर में। स्कोर बताओ। स्कोर 2 ओवर के पश्चात 17 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मोक्ष सामना करेंगे आकाश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मोक्ष भाई ने गेंद को समझ नहीं पाए, उनको लगा वाइड है, उन्होंने गेंद को लेफ्ट कर दिया, लेकिन बिल्कुल किसी प्रकार की वाइड नहीं थी ये। नतीजा कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद आकाश सामना करेंगे मोक्ष। सेम डिलीवरी, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके आकाश। एम्पायर्स का इशारा वाइड बॉल। इस अतिरिक्त की सहायता से 1 रन, कुल स्कोर जा पहुंचा 18 रन। आकाश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मोक्ष। इस बार सेम डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन बैट से किसी प्रकार से बॉल का संपर्क अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं अभी तक मोक्ष। लगातार डॉट बॉल्स आ रही है, जिससे प्रेशर बढ़ता जा रहा है श्री राम 11 की टीम के खिलाड़ियों की टीम के ऊपर। इस बीच आकाश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मोक्ष। अच्छी गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए, स्टंप के बिल्कुल नजदीक से गुजर गई गेंद। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर आरिश ने। पानी है ना? हर्षी पानी दे दो। बैटिंग नहीं कराएंगे बोले, फील्डिंग कराएंगे। बैटिंग नहीं किया। हाँ, 3 बॉल हुई है, 1 डॉट है, 1 वाइड बॉल हुई है। जी, पारी की अब चौथी गेंद इस ओवर की। आउट्स, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार आउटसाइड एज लगा है, बैट का किनारा लग के गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आरिश ने बहुत अच्छा कैच लपका। पारी का पहला विकेट गिरा श्री राम 11 की टीम का। आकाश माखीजा ने दिलाई अपनी टीम को पहली सफलता मोक्ष के रूप में।
श्री राम 11 की तरफ से अगले बल्लेबाज आए हैं सानिध्य सेवानी। सानिध्य श्री राम 11 की तरफ से खेल रहे हैं और उनके ओपोनेंट है उनके पिताजी श्री सुमित सेवानी जी। पावर प्ले की लास्ट दो गेंद आने शेष। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें आनी शेष। देखते हैं सानिध्य क्या कमाल कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। आकाश हमसे दूर जाते हुए सानिध्य ने बिल्कुल बैट के बीचों बीच बॉल जरूर ली थी लेकिन दूरी नहीं प्राप्त कर पाए, आउट हो गए। और पहली ही गेंद पे आउट होकर वापस जाते हुए सानिध्य। आकाश की लगातार दूसरी सफलता इस ओवर की। कुशल सचदेव थे फील्डर बाउंड्री पे तैनात, स्क्वायर लेग पे बिल्कुल मुस्तैद खड़े थे। एक आसान सा कैच लपका कुशल भैया ने। आकाश के लिए हैट्रिक चांस है ये। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। जेको खटी आयो खैर सा जंजी सिंध समूरी सूहा जेको खटी आयो खैर सा ओ जमालो जंजी सिंध समूरी सूहा ओ जमालो ओ जंजो रोज़ो लाल लतीफ जो ओ जमालो ओ हिया सिंधड़ी सुने लाल जी ओ जमालो जानी जमालो। अगले बल्लेबाज श्री राम 11 की तरफ से आए हैं सचिन सचदेव, जो सामना करेंगे आकाश की इस ओवर की अंतिम गेंद, जिसपे आकाश अभी हैट्रिक पे है। हैट्रिक चांस है उनके लिए। इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक देने को मिल सकती है आज। आकाश सामना करेंगे सचिन। आखिरी गेंद बहुत अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान दिया सचिन ने। डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर केवल 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये श्री राम 11 के फेवर में बिल्कुल नहीं गया ये पावर प्ले के पहले 3 ओवर। केवल 18 रन बनाने में सफल हो पाई है श्री राम 11 की टीम। श्री राम 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े हिट्स दिखाएं। रोनित जो कल के मैच के मैन ऑफ द मैच थे और इस टीम के आइकॉन प्लेयर जिनको ऑक्शन में लिस्टेड नहीं किया गया था, उनसे उम्मीद कर रही है श्री राम 11 की टीम की कुछ बड़े हिट्स दिखाएं। और अगला अपना मैच जो खेला जाना है उस दोनों टीम के कप्तान कृपया टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए मंच के पास पहुंचेंगे। तो आप लोग दूसरा टीम टीम का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं सुमित। स्ट्राइक पर है रोनित, जो ओपनिंग पेयर था उसमें से एक बल्लेबाज अभी तक टिके हुए हैं। खासा मौका मिला नहीं था। इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और फिर से एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से एक चौका अर्जित किया। इस प्रकार की हर ओवर में कम से कम 3 बाउंड्री चाहिए श्री राम 11 को। पहली गेंद पे 4 रन इस ओवर की। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो चुके हैं, अब एक्सपेंड हो चुकी है फील्ड। नियम एक बार दोहरा देना चाहूंगा कि दोनों तरफ केवल 5 खिलाड़ी ऑफ साइड या लेग साइड पे बाहर रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते।
सुमित सामना करेंगे रोनित। अच्छी गेंद, स्टंप टू स्टंप, एक बहुत करारा हिट मारने की कोशिश की थी इस बीच रोनित ने। गेंद उनकी बल्ले का बाहरी किनारा लेके थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गई। केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 23 रन। 3 ओवर 2 गेंद, 20 गेंदों के पश्चात केवल 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 40 गेंदों में 90 रन की आवश्यकता है श्रीराम 11 को। सुमित हमसे दूर जाते हुए सचिन, बहुत ही जबरदस्त करारा हिट सचिन के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन गेंद में ऊंचाई ज्यादा दूरी कम। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे कुशल तैयार थे जिन्होंने अपने भाई की गेंद में के बल्ले से निकली हुई गेंद को कैच किया और सचिन के रूप में तीसरा विकेट गिरता हुआ श्रीराम 11 का। श्रीराम 11 की तरफ से अगले बल्लेबाज टीम के कप्तान और टीम के ओनर शंकर राजपाल आए हैं बैटिंग का जिम्मा उठाने के लिए। देखना होगा कप्तानी पारी किस प्रकार से कप्तानी की भूमिका निभाते हैं। कल के दोनों मैच के विनर्स रह चुके श्रीराम 11 और जेबीएम 11 के बीच ये मैच खेला जा रहा है। अगली टीम टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। इस बीच सुमित की गेंद का सामना किया। पहली गेंद शंकर ने गेंद को पूरा सम्मान दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ सिंगल चुराने में सफल हुए। सुमित सामना करेंगे रोनित। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया रोनित को, कोई किसी प्रकार का रूम नहीं दे रहे हैं सुमित। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक के सुमित भाई की कंटिन्यूअस जारी। इस ओवर की अंतिम गेंद, चौथा ओवर, सामना करेंगे रोनित सुमित की गेंद का। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गेंद सिर्फ बाउंड्री तक पहुंच रही है, पार नहीं कर पा रही है। फील्डर बहुत मुस्तैद खड़े हैं जेबीएम 11 के। बहुत इस ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 25 रन। एम्पायर से अनुरोध करूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज लेंगे। ये टॉस की प्रक्रिया और ये जिसका लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर देखना है। 1 मिनट का ब्रेक के साथ अगला मैच जो खेला जाना है डीडी 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच। दोनों ही टीम के कप्तान मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने। थोड़ा आगे हो जाइए, लाइव प्रसारण आपका नहीं आ पा रहा है। थोड़ा देव भी अंदर हो जाएंगे, ग्राउंड के अंदर चले जाइए थोड़ा सा। टॉस जीता है एसआर सुपर किंग्स ने और गेंदबाजी का चयन किया है। तो अगला मैच
एसआर सुपर किंग्स वर्सेस DD11 के बीच खेला जाएगा, जिसमें एसआर सुपर किंग्स पहले गेंदबाजी का चयन किया है भाई आलोक अठवानी ने। मैच का अगला ओवर फेंकने के लिए अंपायर तैयार हैं मैच चालू करवाने के लिए। चार ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर है 25 रन। जी, पारी का अगला ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर, पांचवा ओवर लेकर आए हैं रोनित सचदेव, जिनकी गेंदों का सामना करेंगे रोनित सुंदरानी। तो रोनित वर्सेस रोनित का ये मुकाबला देखना होगा कौन किस पे भारी पड़ता है। रोनित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे रोनित। पहली गेंद दिशाहीन, दिशा से भटके, नो बॉल। जी बिल्कुल, ये एक नो बॉल है। तो इस बीच एक फ्री हिट का इशारा अंपायर का। अगली गेंद फ्री हिट। पूरा मौका रोनित के पास एक बड़े हिट लगाने का, विकेट का कोई खतरा नहीं है। रोनित सामना करेंगे रोनित। स्लोअर डिलीवरी और एक करारा प्रहार। इस बीच रोनित का एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया, पूरा फायदा उठाया फ्री हिट का। 4 ओवर 1 गेंद के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 32 रन। रोनित सुंदरानी से कुछ इसी प्रकार के हिट्स की उम्मीद पूरी टीम को। रोनित सामना करेंगे रोनित सचदेव का। रिवर्स स्वीप, रिवर्स में बाउंड्री प्राप्त करने की कोशिश, बिल्कुल भी लंबाई नहीं, दूरी प्राप्त नहीं कर पाए इस शॉट में। भावेश पंजवानी मौजूद थे, एक बहुत ही अच्छे फील्डर, पूरा काम किया बाकी का उन्होंने। शानदार कैच। और इस बीच रोनित सुंदरानी का विकेट पतन होता हुआ। 4 ओवर 2 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज श्रीराम 11 की तरफ से आ रहे हैं मयूर जीवनानी, जो कल के मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया था उन्होंने। मयूर जीवनानी बची हुई 34 गेंदों में 81 रनों की आवश्यकता, एक बहुत शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद किसी न किसी खिलाड़ी से कर रही है श्रीराम 11। अभी तक कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं श्रीराम 11 के बल्लेबाज। रोनित सामना करेंगे मयूर। अच्छी गेंद, सिर्फ दिशा दी, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 33 रन 33, 4 विकेट के नुकसान पर। JBM 11 पूरी तरह भारी साबित हुई अभी तक श्रीराम 11 के ऊपर। रोनित सचदेव की गेंद का सामना करेंगे मयूर। अच्छी गेंद और शंकर थे, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक पे। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रोनित की गेंद का सामना करेंगे मयूर। पटकी हुई गेंद और पूरी तरह से ताकत झोंक दी थी मयूर ने इस शॉट में, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई बल्लेबाज बाउंड्री के बाहर गेंद पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा है। फिर विकेट का पतन, 5वां विकेट गिरा श्रीराम 11 का। आकाश माखीजा मौजूद थे बाउंड्री पर। आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है और लगभग सारे स्टार बैट्समैन डगआउट पे नजर आ रहे हैं। कोई करिश्मा ही अब श्रीराम 11 को जीत दिला सकता है, ऐसा लग रहा है। 1 साइडेड मैच होता जा रहा है ये।
अगले बल्लेबाज चिराग सचदेव आए हैं श्रीराम 11 की ओर से। 5वें ओवर की ये अंतिम गेंद फेंकी जानी है। सामना करेंगे चिराग रोनित की गेंदों का। इस ओवर में 2 सफलताएं दिलाने में सफल हुए हैं रोनित सचदेव। अच्छा ओवर कहना होगा। रोनित के ओवर की अंतिम गेंद। सामना करेंगे चिराग। पूरा सम्मान दिया रोनित की गेंद को चिराग ने। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 30 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता है श्रीराम 11 को जीत के लिए। JBM 11 की तरफ से पारी का 6ठा ओवर लेकर के आए हैं गोलू तेजवानी भाई। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आए हैं। ये ट्रायल बॉल था, डोंट टेक इट सीरियसली। तो एक गेंदबाज केवल 2 ओवर डाल सकता है अधिकतम 10 ओवर के इस मैच में। सुमित और आकाश ने अपने 2 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है। रोनित ने केवल 1 ओवर अभी तक पूरा किया है। अगले गेंदबाज गोलू सामना करेंगे शंकर। राइट आर्म राउंड द विकेट से दूर जाते हुए। अच्छी गेंद और स्ट्रेट ड्राइव, करारा प्रहार शंकर के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे मौजूद है भावेश। बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी। बैटिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था उन्होंने और फील्डिंग में भी लगातार उनका प्रदर्शन जारी। काफी अच्छा प्रदर्शन। गोलू अगली गेंद पटकी हुई गेंद, केवल 1 रन चिराग के बल्ले से निकलता हुआ। इस एक की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गोलू सामना करेंगे शंकर। दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद और पूरा फायदा उठाया उसका बल्लेबाज ने। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ से 4 रन, माफ कीजिएगा, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ से 4 रन अर्जित करने में सफल हुए बल्लेबाज। इस 4 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गोलू सामना करेंगे शंकर। पटकी हुई गेंद, बहुत ही जोर से प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई विशेष संपर्क नहीं हो पाया सही। नतीजा केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा श्रीराम 11 की टीम को। इस सिंगल के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 41 रन 5 विकेट के नुकसान पे। गोलू की गेंद का सामना करेंगे चिराग। स्लोवर डिलीवरी, यॉर्कर लाइन की डिलीवरी, किसी प्रकार से रोकने में सफल हुए चिराग। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। कुल टीम स्कोर अभी भी थमा हुआ 41 रन। गोलू के ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे चिराग। अच्छी गेंद, वाइड का इशारा, दिशा से भटके थोड़ा सा गोलू भैया। एम्पायर अमन भाई का इशारा, वाइड बॉल। इस अतिरिक्त के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 42 रन। चिराग सामना करेंगे गोलू की गेंद का। अच्छी गेंद और बहुत ही करारा प्रहार इस बीच चिराग के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी
अभी प्रस्तुत कर रहे हैं चिराग। इस प्रकार की हर ओवर में 3 बाउंड्री कम से कम चाहिए। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा एम्पायर अमन का। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 24 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता है। इस बीच शायद पुलिस विभाग की एक गाड़ी 112 पीछे लाइट्स के पीछे दिख रही है, जिनकी गाड़ी की लाइट्स चालू है। मैं निवेदन करूंगा पुलिस विभाग के ऑफिसर से कि ये लाइट बंद कर देंगे। यूट्यूब में प्रसारण में दिक्कत हो रही है, टीवी में प्रसारण में दिक्कत हो रही है। धन्यवाद बहुत बहुत। पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं कुशल, अपने कोटे का पहला ओवर लेके आ रहे हैं। बची हुई 24 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता है श्रीराम 11 को जीत के लिए। कुशल सामना करेंगे शंकर। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए। दिशाहीन गेंद और एम्पायर्स का जमीन के समानांतर हाथ, वाइड का इशारा, आउट। फाइनल डिसीजन। एम्पायर्स आपस में पहले कम्युनिकेट कर लीजिए प्लीज। ओके, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर अमन का। इस अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 49 रन। कुशल सामना करेंगे शंकर। फिर से दिशा से भटके, फिर से वाइड का इशारा एम्पायर का। अतिरिक्त से बचना होगा खिलाड़ियों को। बॉलर 6 ओवर के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 50 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बॉलर को बर्ली का ड्रिंक दिया। कुशल सामना करेंगे शंकर। अच्छी गेंद और बहुत ही करारा हिट मारने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दूरी प्राप्त नहीं कर पाए। गेंद सीधा भावेश पंजवानी फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे। दूसरा कैच, बहुत अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए जेबीएम 11 के खिलाड़ी भावेश ने एक शानदार प्रदर्शन दिखाया था अपनी बल्लेबाजी में, और सेम दोहरा रहे हैं फील्डिंग में भी। 6 विकेट, छठे विकेट का पतन होता हुआ श्रीराम 11 का कप्तान शंकर पेविलियन लौट चुके हैं। अगले बल्लेबाज राहुल सचदेव आए हैं बल्लेबाजी का जिम्मा उठाने। बची हुई 23 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता है श्रीराम 11 को। कुशल सामना करेंगे राहुल। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, केवल 1 रन। मिसफील्ड इस बीच आकाश संभाल नहीं सके, थोड़ा पैर स्लिप हो गया और इस मिसफील्ड का नतीजा 4 रन लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। दर्शकों से अनुरोध, किसी प्रकार चलते हुए मैच में बीच मैदान में न घुसे, कोई व्यवधान न उत्पन्न करे। कुशल सामना करेंगे राहुल। इस ओवर की ये तीसरी वाइड। दिशाहीन गेंदबाजी लगातार जारी कुशल की गेंदबाजी, थोड़ा ध्यान देना होगा दिशा पे उनको। पिछली बाउंड्री और इस एक वाइड की सहायता से कुल टीम स्कोर 55 रन 6 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है।
इस बार डायरेक्शन चेंज अराउंड द विकेट और बहुत ही करारा हिट राहुल के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, शानदार छक्का ये। इसी प्रकार के हिट्स चाहिए श्रीराम 11 को। कुशल का ये ओवर खासा महंगा साबित होता हुआ। 6 ओवर 3 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 61 रन। अगली गेंद कुशल अराउंड द विकेट सामना करेंगे राहुल। इस बीच बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण लगातार जारी जेबीएम 11 के खिलाड़ियों के द्वारा। आकाश जिन्होंने पिछली गेंद में मिसफील्ड की थी, इस बार कैच लेने में सफल हुए। विकेट लगातार पतन जारी श्रीराम 11 का। 7वां विकेट गिरा। एम्पायर से मैं जानना चाहूंगा कि इस ओवर की कितनी गेंदें हो चुकी है। 5। मैं एक बार एम्पायर से अनुरोध करूंगा, यहां स्कोर कार्ड लगातार जारी है, 4 गेंदें दर्शा रहा है। आप प्लीज फाइनल कंफर्म कर लीजिए एक बार। आज हाँ जी बिल्कुल 4 गेंदें हुई है इस ओवर की। स्कोर कार्ड मैं बता देता हूं। 6 ओवर 4 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर 61 रन 7 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 20 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। एक करिश्माई पारी की आवश्यकता है। देखते हैं अगले बल्लेबाज राकेश जगवानी अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। कुशल अराउंड द विकेट हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राकेश जगवानी, टीम के सीनियर खिलाड़ी। अच्छी गेंद सीधा पैरों में जा टकराई। राकेश कुछ खास समझ नहीं पाए इस गेंद को। नतीजा डॉट बॉल। टीम का स्कोर अभी भी थमा हुआ 61 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की ये अंतिम गेंद। कुशल सामना करेंगे राकेश भैया। अच्छी गेंद, किसी प्रकार बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर आरिश ने। ओवर समाप्ति की का इशारा एम्पायर का। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 61 61 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पारी का 8वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर आए हैं रोनित सचदेव। 7 ओवर के पश्चात कुल टीम स्कोर है 61। बची हुई 18 गेंदों में चाहिए 52 रन। कोई करिश्माई पारी चाहेगी श्रीराम 11 की टीम। चिराग जो कुछ बाउंड्री लगाने में सफल हुए हैं। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, लेकिन केवल 1 रन। बब्बू भाई बाउंड्री पर मौजूद, जो बहुत ही अच्छे क्षेत्र रक्षक माने जाते हैं। दूसरा रन लेने में खतरा हो सकता था। रोनित इस बीच हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे राकेश जगवानी। अच्छी गेंद और शानदार गेंद, सीधा क्लीन बोल्ड किया राकेश भैया को रोनित ने। इस प्रकार पारी का श्रीराम 11 की पारी का ये 8वां विकेट राकेश के रूप में गिरता हुआ। बची हुई 16 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है। केवल 2 विकेट शेष है श्रीराम 11 के। अब ये कहा जा सकता है कि इस मैच में केवल औपचारिकताएं ही शेष। जेबीएम 11 की तरफ से एक शानदार अर्धशतक भावेश के बल्ले से निकला था। इस टूर्नामेंट का
सेकंड हाफ सेंचुरी थी वो। इस बीच अगले बल्लेबाज अतुल सुंदरानी के रूप में आए हैं जो सामना करेंगे रोनित की गेंदों का। रोनित हमसे दूर जाते हुए, लगातार अच्छी गेंदबाजी जारी। रोनित अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ स्कोर अभी भी थमा हुआ 62, 62 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, पूरा सम्मान दिया अतुल भैया ने। सामने कप्तान सुमित मौजूद, किसी प्रकार का कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 62, 62 रन 8 विकेट के नुकसान पर। रोनित की शानदार गेंदबाजी जारी। दूसरा ओवर है ये उनका। रोनित सामना करेंगे अतुल भैया। फिर से स्ट्रेट, इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में एक शानदार क्षेत्र रक्षण करते हुए ये विकेट रन आउट के रूप में दिलाया रोनित ने। अतुल सुंदरानी के रूप में ये 9वां विकेट गिरता हुआ। आखिरी बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं मानस। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है जेबीएम 11 ने इस मैच में। एक तरफा मुकाबला हो गया ये। रोनित हमसे दूर जाते हुए अंतिम गेंद उनकी सामना करेंगे मानस। नहीं, मानस तो नॉन स्ट्राइक में, चिराग है स्ट्राइक में। चिराग स्ट्राइक में, माफ कीजिएगा, मानस नॉन स्ट्राइक में थे। ओवर समाप्ति, इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा एम्पायर का। 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 62, 9 विकेट के नुकसान पे ये अंतिम जोड़ी मैदान पर। इस बीच जेबीएम 11 की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। वीर, वीर 8वां ओवर है, माफ कीजिएगा। ये 2 ओवर आने शेष है। अंतिम विकेट, अंतिम जोड़ी मैदान पर है। अंतिम 12 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है श्रीराम 11 को जीत के लिए। पारी का 9वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आए हैं वीर। सामना करेंगे मानस। नो बॉल का इशारा एम्पायर का, फ्री हिट। मानस को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगली गेंद पे बड़ी बाउंड्री हासिल कर सकते हैं वो। वीर सामना करेंगे मानस। फ्री हिट, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद पे। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, कुछ खास कर नहीं पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। नतीजा डॉट बॉल। स्कोर अभी भी थमा हुआ 63 रन 9 विकेट के नुकसान पर। वीर सामना करेंगे मानस हमसे दूर जाते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद और पूरा सम्मान दिया मानस ने। किसी प्रकार का कोई बड़ा हिट नहीं लगाया, कोशिश भी नहीं की। अच्छी गेंदबाजी। वीर हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मानस। आखिरी जोड़ी मैदान पे और ये आखिरी विकेट गिरता हुआ ऑल आउट, पहला ऑल आउट इस टूर्नामेंट का जो शायद दोबारा देखने को ना भी मिले। जेबीएम 11 ने एक तरफा जीत हासिल की है और जो इसके पहले जो 8वां ओवर था वो मेडन विकेट ओवर था। लगातार उस ओवर में 2 विकेट लिए थे रोनित ने।
एक शानदार गेंदबाजी रोनित ने प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए। भावेश ने बैटिंग में करिश्माई बल्लेबाजी की। एक शानदार टीम एफर्ट कहा जा सकता है जेबीएम 11 ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत अर्जित की है। जी बिल्कुल उत्साह जेबीएम 11 के खिलाड़ियों में। अगला मैच जो खेला जाना है डीडी 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच, जिसमें टॉस जीता था एसआर सुपर किंग्स ने और गेंदबाजी का फैसला किया था। अभी पहले और दूसरे मैच के बीच 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। जी इस मैच के मैन ऑफ द मैच की घोषणा अगले मैच के पश्चात की जाएगी। कुछ दर्शकों की भी चीयर अप के लिए आवश्यकता, सब दुकान बंद करके आएंगे तो मैन ऑफ द मैच को भी जोश उस समय आएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच की घोषणा अभी कर दी जा रही है, जिसका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उनको अगले मैच के पश्चात दिया जाएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं भावेश पंजवानी। तालियों के साथ मैं कहूंगा कि एक बार जोरदार भावेश के लिए तालियां हो जाए। शानदार अर्धशतकी पारी खेली थी उन्होंने, 19 गेंदों में 51 रन बनाए थे, 6 गगनचुंबी छक्के लगाए थे भावेश ने। तो अगली टीम 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मैदान में तैयार रहे। इस बीच 10 मिनट का ब्रेक।
हाँ ठीक है मैं सिंगल या फिर 11 लिखूंगा। जल्द से जल्द इस मैच का आरंभ करते हुए ये मैच DD11 वर्सेस SR सुपर किंग्स। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए हैं राम सायरानी और मोहित साधवानी नॉन स्ट्राइकर एंड पे। हेलो 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 हेलो, ये ज्यादा अच्छी है। आप सभी दर्शकों का इस SPL सीजन 1 में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत वंदन अभिनंदन। SPL सीजन 1 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। SPL सीजन का दूसरे दिन का खेल सर्वमान। दर्शकों से अनुरोध, बाउंड्री से बाहर रहेंगे। स्ट्राइक पे राम सैरानी और नॉन स्ट्राइक पर मोहित साधवानी। पावर प्ले का पहला ओवर लेके आ रहे हैं राम छाबड़ा ट्रिपल लाइन की जर्सी में। प्रत्येक विकेट लेने पे 501 रुपए का इनाम लक्की मेघवानी की ओर से राशि जमा हो चुकी है। पहली बॉल वाइड। उमर का तगादा लेते हुए दूसरी बॉल भी वाइड। लगातार वाइड राम भैया यहाँ फेंक रहे टीम हैं। को इजाफा हुआ 2 रन का। टोटल टीम स्कोर 2 रन। थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए राम। बहुत ही बढ़िया बॉल। सम्मान दिया बॉल को अच्छे से। एक रन चुराकर टीम का स्कोर जो आकर पहुंचा 3 रन। डीजे वाले भैया सामने आए। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। डीजे वाले भैया फील्डिंग के साथ 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर हुआ 4 रन 2 गेंदों पे। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छा कैच यहाँ रोहित द्वारा। पहला विकेट यहाँ। बहुत ही बढ़िया। 501 की राशि जीत चुके हैं राम, 1 विकेट लेते हुए। तीसरी बॉल पे कैच आउट होते हुए राम ने किया राम को आउट। बहुत ही खूबसूरत राम कैच। छाबड़ा वर्सेस राम सारानी। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं आशीष सचदेव AKA विराट कोहली।
बहुत ही सम्मानजनक बॉल, फील्डिंग में थोड़ी कमी। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी। आया क्या भी? नहीं ला रहा हूं। ये ऐसे वायर से ऐसे पकड़ के। ओके, बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। आखिरी बॉल ओवर की। बहुत ही अच्छा शॉट खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए झोंक दिया फील्डिंग में अपने आप को। ओवर की समाप्ति। एक ओवर पे टीम का स्कोर हुआ, एक रन लिया क्या? रन लिया ना? 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हुए दोनों ही टीमें। दूसरा ओवर डालने जा रहे हैं यश सचदेव। बहुत ही बेहतरीन आक्रामक। बॉलर है यह यश सचदेव। यश की बॉल का सामना करेंगे आशीष सचदेव। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 5 रन। दोनों सचदेव आमने सामने। बहुत ही खूबसूरत यह नजारा। बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखते हुए बहुत ही अच्छी गेंद यश द्वारा पहली, उतना ही बढ़िया सम्मान बॉल को। नहीं, वायर में जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से चुराया दोनों बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर हुआ 6 रन। टीम का स्कोर हुआ डॉट बॉल, बहुत ही खूबसूरत गेंद। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, चालू करो भैया को। हेलो 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 बाबू भाई बनारस वाले। हेलो हेलो। बहुत ही अच्छी बॉल गली की दिशा में खेल दिया था। 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। हेलो। टीम का स्कोर हुआ 8 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। 4 रनों के लिए मोहित के बल्ले से। यहाँ मोहित साधवानी के लिए इनामों की घोषणा हुई है। प्रत्येक छक्के पर दिनेश साधवानी जी की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार मोहित के लिए प्रत्येक छक्के पर। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल सर्वमान।
बहुत ही बढ़िया बॉल। ओवर समाप्ति की घोषणा। 2 ओवर के पश्चात टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का कुछ खास फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज। 2 ओवर के पश्चात स्कोर थमा हुआ 12 रनों पे। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही बढ़िया बॉल और बहुत ही अच्छा शॉट खेले हुए। 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। आरिश पोटानी की गाड़ी की चाबी किसी के पास हो तो कमेंट्री बॉक्स में दे देंगे। किसी को मिले आरिश पोटानी की गाड़ी की चाबी दे दे भाई। रोहित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दूसरी बॉल रोहित की, वाइड। अंपायर का इशारा वाइड का। दिशाहीन गेंद करते हुए रोहित। यहाँ टीम का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहाँ मोहित के लिए और घोषणा है। मोहित के प्रत्येक बाउंड्री पर 501 का नगद पुरस्कार आशीष साधवानी की ओर से, और लगभग 500 हाथ में आते आते रह गया। कृपया मैदान में गाड़ी न चलाएं। गाड़ी मैदान से थोड़े बाहर ही रखें। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट खेला था लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंच सका फील्डर्स ने। अच्छी फील्डिंग दिखाई। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, रिवर्स रिप में खेल दिया है। 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया। आशीष भैया के बल्ले से निकला हुआ करारा शॉट। टीम का स्कोर हुआ 21 रन। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए फिर से ट्राई करना चाह रहे थे रिवर्स रिप में लेकिन चूके। बॉल हुई डॉट। डॉट बॉल है ना, 9 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बहुत ही अच्छी बाउंड्री रोकी। अपनी टीम के लिए 2 रनों का फायदा किया इन्होंने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है हेमंत ऐशानी द्वारा। रोहित की बहुत अच्छी बॉलिंग। बहुत ही अच्छा सम्मान दिया बॉल को। बहुत ही अच्छी बॉल की रोहित की तरफ से। आशीष भैया ने बहुत अच्छा सम्मान दिया। यहाँ ओवर की समाप्ति। पावर प्ले 3 ओवर कंप्लीट होते हुए टीम का स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जमालो जतन सा जमालो मुझो जमालो जसिंद सा जमालो जीवे सिद्धि सोने लाल जमालो जीवे। 24 रन 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का चौथा ओवर लेके आ रहे हैं आलोक अठवानी। एसआर सुपर किंग्स के ओनर आलोक अठवानी, टोनी भैया टीम का चौथा अपनी पारी का पहला ओवर लेके आते हुए। सामने स्ट्राइक पे है आशीष सचदेव, नॉन स्ट्राइक पे है मोहित साधवानी।
इसके बाद बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए क्षेत्र रक्षण अच्छा किया अपनी टीम की तरफ से भाई अवन चावला ने। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया, टीम का स्कोर हुआ 25 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए बहुत ही सुंदर शॉट खेल लिया गया है मोहित की तरफ से। और इसी शानदार शॉट के साथ मोहित साधवानी ने 1000 रुपए का नगद पुरस्कार यहां प्राप्त कर लिया है। अगली बॉल टोनी भैया की, आउट। यहां पे बहुत ही शानदार विकेट लेते हुए टोनी भैया मोहित का 31 पे 1, टीम स्कोर 31, 1 विकेट के नुकसान पे। अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं रोहन सुंदरानी। 3 ओवर 3 बॉल में टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। श्री सिंध युवा विंग आप सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला 4 रनों के लिए। रोहन के बल्ले से निकलता हुआ करारा शॉट, पहली बॉल में 4 रनों से अपना खाता खोला। टीम का स्कोर हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया कोशिश, अच्छा शॉट खेला था। बहुत ही बढ़िया। ओवर समाप्ति की घोषणा अंपायर से अनुरोध करते हैं, अंपायर ओवर समाप्ति पे इशारा कीजिएगा। टीम का स्कोर हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चार ओवरों की समाप्ति के पश्चात डीडी 11 का कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टीम के 2 स्टार बैट्समैन डगआउट पे वापस जा चुके हैं। अभी क्रीज पे मौजूद है आशीष सचदेव, जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पारी का 5वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं यश सचदेव। सामना करेंगे आशीष सचदेव। चाचा वर्सेस भतीजा। यश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे आशीष। कुछ बड़े हिट्स की दरकार डीडी 11 को। अच्छी गेंद लगभग पैरों के सामने, मिस फील्ड, इस बीच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे मिस फील्ड। 4 रनों का इजाफा हुआ डीडी 11 के स्कोर कार्ड में इस चौके की सहायता से। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 41 रन। गेंदबाज खासे नाराज नजर आ रहे हैं इस फील्ड की प्रदर्शन से। हनी मौजूद थे लॉन्ग ऑफ में, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। यश सामना करेंगे आशीष। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, कट किया आशीष ने। डीप पॉइंट पे मौजूद थे फील्डर, केवल 1 रन। इस 1 रन की सहायता से
कुल टीम स्कोर जहां पहुंचा 42 रन। रोहन स्ट्राइक पे सामना करेंगे यश की गेंदबाजी का। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। 4 ओवर 2 गेंदों के पश्चात DD11 42 रन के स्कोर पे पहुंच चुकी है। रोहन काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। DD11 के अच्छे खिलाड़ी यश की गेंदों का सामना कर रहे हैं। एक बड़ा हिट, बहुत ही जोरों से करारा प्रहार किया है और 2 बाउंड्री लाइन पे जो खिलाड़ी हैं दोनों के बीच से निकल गई गेंद। 4 रनों का इशारा। लॉन्ग लेग और डीप मिड विकेट के बीच में डीप स्क्वायर लेग में ये चौका अर्जित किया आशीष ने, माफ कीजिएगा रोहन ने। इस ओवर की ये दूसरी बाउंड्री। कुछ इसी प्रकार के ओवर्स की आवश्यकता DD11 को अगर ये मैच जीतना हो तो, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना हो तो। रोहन सामना कर रहे हैं यश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, पैरों के सामने पटकी हुई गेंद, लेकिन फिर से इस बार हनी मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पे। लगातार उनकी तरफ से ये मिसफील्ड जारी, एक आसान सा कैच लपटा उन्होंने और इस मिसफील्ड के साथ चौका भी मिला है DD11 को। इस ओवर का ये तीसरा चौका। 4 गेंदों में 3 बाउंड्री खा चुके हैं यश। टीम का स्कोर हुआ 50 रन। इस चौके की सहायता से DD11 का 50 रन का स्कोर कार्ड पूरा हुआ। 50 रन पूरे हुए। 2 विकेट के नुकसान पे 50 रन DD11 का स्कोर। रोहन सामना करेंगे यश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, पैरों के सामने पटकी हुई गेंद थी, ये भी जोर से प्रहार किया। डीप स्क्वायर लेग पे मौजूद फील्डर अमन, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार DD11 को। यश स्ट्राइक पे आशीष, जो बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली। आखिरी गेंद यश सामना करेंगे आशीष। फुल टॉस डिलीवरी, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही शानदार करारा प्रहार, लेकिन गेंद को मिडिल नहीं कर पाए थे बैट में। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे मौजूद थे रोहित। ओवर की समाप्ति का इशारा एम्पायर का। इस 5वें ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर खासा महंगा साबित हुआ यश का। 3 बाउंड्री आई थी, जिसमें 2 बाउंड्री तो दी गई थी फील्डर की तरफ से और 1। टीम का स्कोर 52 कुल रन। टीम स्कोर 52 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर आने शेष। पिछले मैच के अपनी टीम के जो स्टार बॉलर थे योगी अठवानी, जिन्होंने टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली थी कल और शानदार 6 विकेट हॉल अर्जित किया था उन्होंने। इस बार काफी देर से आलोक भाई ने उन्हें बॉलिंग में भेजा है। लगता है उन्हें भी कल के प्रदर्शन पे कॉन्फिडेंस नहीं था उनके, लग रहा है तुक्के से आ गया था, ऐसा लग रहा था उनको। पारी का 6वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं योगी भैया। सामना करेंगे आशीष। देखते हैं कल का करिश्माई प्रदर्शन वो आज दोहरा पाते हैं या नहीं। आशीष अपने 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करेंगे योगी की गेंद का। रिवर्स स्वीप और बिल्कुल गैप में ये बॉल, पहली गेंद पे चौका। बहुत ही शानदार शॉट खेल दिया है 4 रनों के लिए रिवर्स स्वीप पे। इस शॉट के 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हुआ 56 रन 56, 2 विकेट के नुकसान पर। योगी अपनी दूसरी गेंद सामना करेंगे आशीष सचदेव, जिन्होंने पहली गेंद में बाउंड्री अर्जित की है। देखते हैं अगली गेंद में क्या कर पाते हैं योगी हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद, इस बार भी बहुत बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी आशीष ने, लेकिन बल्ले और गेंद में किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं। गेंद उनकी पैरों में टकरा के विकेट कीपर के दस्तानों में गई। नतीजा डॉट बॉल। स्कोर अभी भी थमा हुआ
56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। योगी तीसरी गेंद हमसे दूर जाते हुए, दिशाहीन गेंद, अपनी दिशा से भटके, काफी बड़ी वाइड वाइड बॉल। और वाइड के साथ साथ एक बाई के रूप में 1 रन का अतिरिक्त, और तो कुल 2 अतिरिक्त के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा है 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस अतिरिक्त सिंगल की सहायता से नॉन स्ट्राइक पर आशीष और स्ट्राइक पर आ गए हैं रोहन। रोहन सामना करेंगे योगी की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। पूरी तरह से बीट हुए रोहन, समझ नहीं पाए गेंद को बिल्कुल भी। गेंद गई विकेट कीपर सूरज के हाथों में। अच्छी विकेट कीपिंग दिखाई सूरज ने। पारी का छठा ओवर प्रगति पर। कुल टीम स्कोर DD11 का 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रोहन स्ट्राइक पे सामना कर रहे हैं योगी की गेंदबाजी का। पैरों पर गेंद, फुल टॉस डिलीवरी, डीप स्क्वायर लेग पे मौजूद फील्डर केवल एक सिंगल चुराने में सफल हो पाए रोहन। 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आशीष सामना करेंगे योगी की गेंदबाजी का। लगभग हाफ पिच की ये डिलीवरी, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की आशीष ने, लेकिन गेंद में ज्यादा दूरी नहीं और बाकी का काम पूरा किया फील्डर ने। डीप पॉइंट पे मौजूद फील्डर, केवल 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पे। टीम का कुल स्कोर 60 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही करारा स्ट्रोक रोहन के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का, ये बहुत ही शानदार शॉट। 6 रनों का गगनचुंबी ये छक्का। ओवर समाप्ति की घोषणा। 6 ओवर के समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर हुआ 66 रन। 6 ओवर के पश्चात टीम का कुल स्कोर हुआ 66 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी की अंतिम 24 गेंदें आनी शेष। अभी तक 6 ओवरों में 66 रन 11 रन प्रति ओवर की रन रेट से स्कोर कार्ड जा रहा है DD11 का। रोहित अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का 7वां ओवर लेकर के आए हैं। सामना करेंगे आशीष सचदेव। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए एक बहुत बड़ा हिट लगाने की कोशिश और एक एम्पायर का इशारा, विकेट का आउटसाइड एज लगता हुआ बल्ले का बाहरी किनारा लेके गेंद गई सूरज के दस्तानों में। दोनों अंपायर आपस में बात करके डिसीजन फाइनल कर देंगे। विकेट का इशारा, एम्पायर नॉट आउट। फाइनल डिसीजन एम्पायर्स प्लीज। नॉट आउट। जी बिल्कुल, आपस में पहले कम्युनिकेशन कर लें, उसके बाद फाइनल डिसीजन दे, ये रिक्वेस्ट है एम्पायर्स से। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी आशीष टीम के खासा महंगा साबित हो सकता है कोई गलत निर्णय टीम को। रोहित सामना करेंगे आशीष। फुल टॉस डिलीवरी और शानदार स्ट्रोक आशीष के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही करारा शॉट। लेग बाउंड्री के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े हिट्स की जरूरत। सामने गाड़ी की लाइट बंद कर देंगे। गाड़ी की लाइट बंद कर देंगे, दर्शकों से अनुरोध। पिछली गेंद में एक शानदार छक्का प्राप्त किया आशीष ने। आशीष के बल्ले से निकलता हुआ लगातार बाउंड्री निकल रही है अभी।
बहुत ही शानदार स्ट्रोक ये भी, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में ये गेंद। डीप पॉइंट पे मौजूद फील्डर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आशीष को। 73 रन 6 ओवर 3 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है। आशीष अपने 33 के व्यक्तिगत स्कोर पर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 बाउंड्री छक्के के रूप में और 2 चौके अभी तक उन्होंने प्राप्त किए हैं। इस बीच अच्छी गेंद, अपील स्टंप आउट की। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के बीच कंप्लीट मिसकम्युनिकेशन और नतीजा रन आउट के रूप में एक स्टार बल्लेबाज आशीष बाहर जा रहे हैं। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर 73 रन, तीसरा विकेट गिरा। आशीष के रूप में एक महत्वपूर्ण मछली अपने जाल में फंसाई है एसआर सुपर किंग्स ने। एक अच्छी बल्लेबाजी आशीष कर रहे थे, रन आउट के रूप में वापस जा रहे हैं। निश्चित रूप से वे इस प्रकार का विकेट कभी नहीं चाहते होंगे। मैं उनके दुख को समझ सकता हूं। बहरहाल अगले बल्लेबाज धीरज सुंदरानी आए हैं बैटिंग का जिम्मा संभालने। रोनित सामना करेंगे रोहित की गेंदों का। बड़ा हिट, बहुत ही करारा प्रहार, 6 रन लगातार एक ही दिशा में छक्के पे छक्के। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जा रही है बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर ये लगातार छक्के जा रहे हैं एक ही दिशा में। गेंदबाज एक ही दिशा में लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं डीडी 11 के बल्लेबाज। इस ओवर का ये दूसरा छक्का 7वां ओवर प्रगति पर ये महंगा ओवर साबित हो रहा है एसआर सुपर किंग्स के लिए। इस ओवर की ये अंतिम गेंद आनी शेष। कुल टीम स्कोर 79 फॉर 3, 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रोहन अपने 27 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्लोवर डिलीवरी, बिल्कुल समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए रोहन। गेंद और बल्ले पे और गेंद में कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट बॉल। इस गेंद के पश्चात ओवर की समाप्ति का इशारा एम्पायर मंथन का। 7 ओवरों के पश्चात कुल टीम स्कोर 79 फॉर 3। पारी का 8वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं स्टार बॉलर योगेश अठवानी, जिन्होंने पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे। जमा पहले जमा फिर करूंगा, नहीं करूंगा। योगेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे धीरज, यंग बल्लेबाज, बहुत अच्छे बल्लेबाज धीर सुंदरानी सामना करेंगे योगी की गेंदों का। दिशा से भटके योगी लगातार वाइड। दूसरे ओवर की पहली गेंद थी उनकी वाइड के रूप में, एक अतिरिक्त रन। डीडी 11 का कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। योगी सामना करेंगे धीर। रिवर्स स्वीप में ये शानदार स्ट्रोक, गेंद निकल गई दोनों ही गेंद फील्डर्स के बीच में, लेकिन शानदार क्षेत्र रक्षण। डीप बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर हेमंत मौजूद थे। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए उन्होंने 2 रन बचाए। आखिरी
17 गेंदें आनी शेष इस पारी की। धीर और रोहन सुंदरानी ब्रदर्स चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन प्राप्त करें इस DD11 के स्कोर कार्ड को जितना ज्यादा आगे ले जाना। इस बीच योगी के लिए एक घोषणा है, अगर वो कोई विकेट लेने में सफल होते हैं तो तरुण की तरफ से, भगवानी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए धीर, उनकी बॉडी से टकरा के गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। नतीजा डॉट बॉल, कोई नफा नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 82 रन। योगी सामना करेंगे धीर। अच्छी गेंद, लगातार डॉट बॉल, दूसरी, दबाव निश्चित रूप से धीर के ऊपर। यंग बल्लेबाज और मजे हुए बॉलर योगी के बीच ये योगी हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद और बैट का बाहरी किनारा लेके गेंद गई थी, विकेट कीपर के हाथों में, कैच लेने में सफल नहीं हो पाए। थर्ड मैन की तरफ सन्नी मौजूद थे, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इस एक रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जहां पहुंचा 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। योगी की घातक गेंदबाजी लगातार जारी, सामना करेंगे रोहन। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे रोहन। अच्छी गेंद और बहुत बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद में ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम, फील्डर कोई मौजूद नहीं था वहां, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। कवर और डीप कवर के बीच में गेंद जाकर गिरी। इस 2 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जहां पहुंचा 85 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, पारी का 8वां ओवर प्रगति पर। बची हुई 13 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे DD11 को। अंतिम गेंद, योगी हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे रोहन। अच्छी गेंद और बहुत ही करारा हिट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद, गगनचुंबी छक्का, शानदार स्ट्रोक। रोहन के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। इस ओवर में योगी ने 12 रन खर्च किए हैं, अपने 2 ओवर के कोटे में 26 रन। कल के मैच के बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन था, बिल्कुल आज उनका दिन नहीं कहा जाएगा। 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 91 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। रोहन अपने 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं और इन 35 रन के लिए उन्होंने केवल 13 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके शामिल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहन अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से आशीष का जो विकेट गिरा था उस समय लग रहा था कि रोहन को निकल जाना था क्या स्ट्राइक से, स्टार बल्लेबाज के लिए अपनी कुर्बानी देनी थी क्या, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक भरपाई की है अपनी बल्लेबाजी से। इस बीच राम छाबड़ा के लिए एक घोषणा आई है, उनके प्रत्येक विकेट पे 501 रुपए का नगद पुरस्कार अंकित नागवानी की ओर से। अगली गेंद स्ट्रेट विकेट टू विकेट बॉलिंग, लेकिन इस बीच नो बॉल का इशारा एम्पायर मंथन मध्यानी का। नतीजा एक एक्स्ट्रा नो बॉल के रूप में और अगली गेंद फ्री हिट। और सामना करेंगे रोहन, जो अपने शानदार बल्लेबाजी अभी तक दिखा रहे हैं। खासा महंगा साबित हो सकता है ये फ्री हिट SR सुपर किंग्स को। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। रोहन बड़े हिट लगाने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, सूरज छाबड़ा शानदार विकेट कीपिंग दिखाते हुए। डॉट बॉल, फ्री हिट पर कोई खास फायदा नहीं उठा पाई DD11। राम सामना करेंगे रोहन। अच्छी गेंद और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर गेंद हवा में और सामने फील्डर मौजूद। एक शानदार कैच, दिलीप भैया खड़े थे मुस्तैद, कोई गलती नहीं की उन्होंने। बहुत ही बढ़िया बॉल और बहुत ही बढ़िया शॉट लगा के कैच आउट देते हुए इनाम अपने नाम करते हुए राम छाबड़ा
ट्रिपल लाइन की जर्सी में खेलते हुए 501 रुपए का पुरस्कार जीता है अंकित नागवानी की ओर नया से। बैट्समैन कौन आया है? मैं नेम बता रहा हूं, प्रथम आयल सिंघानी आए अगले प्रथम आयल बल्लेबाज। सिंघानी अगले इस बीच बल्लेबाज। अच्छी शॉट बहुत और ही- एक मिसफील्ड, बाउंड्री पर मौजूद थे अमन, डीप मिड विकेट पे गेंद निश्चित रूप से रोक सकते थे लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, नतीजा 4 रन। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 97 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। राम हमसे दूर जाते हुए फुल टॉस डिलीवरी, कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए इस फुल टॉस का। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पे के फील्डर के पास, केवल 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पे। राम के लिए घोषणा अभी भी जारी, अभी 2 गेंदें आनी शेष। अगर कोई विकेट और लेते हैं तो 501 रुपए फिर से जीत सकते हैं अंकित की तरफ से। राम सामना करेंगे धीर, अच्छी गेंद, करारा स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेकिन बाउंड्री पर मौजूद है फील्डर हेमंत, जो अभी तक के लगातार अच्छी फील्डिंग दिखाते आए हैं। डीप कवर बाउंड्री की तरफ तैनात। आखिरी गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे धीर, माफ कीजिएगा प्रथम। बीट हुए पूरी तरह से, कुछ कीपर भी नहीं समझ पाए, उनके हाथ से भी गेंद छिटक कर पीछे चली गई। नतीजा 22 के रूप में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की सहायता से टीम स्कोर जा पहुंचा 100 रन। डीडी 11 का शतक पूरा रनों का और ओवर समाप्ति की घोषणा एम्पायर मंथन की। पारी का 9वां ओवर समाप्त, कुल टीम स्कोर 100 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का आखिरी ओवर, अंतिम 6 गेंदें आनी शेष। प्रथम और धीर चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे अपनी टीम के लिए और पारी का अंतिम ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं कप्तान आलोक अठवानी। अगली गेंद टोनी की दिशाहीन गेंद, भटके दिशा से लेग स्टंप के बाहर गेंद और पहली गेंद पे करारा छक्का। प्रथम के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस छक्के की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 5 गेंदें आनी शेष। इसी प्रकार के हिट्स चाहेगी डीडी 11। दूसरी गेंद टोनी के ओवर की, सामना करेंगे प्रथम। फिर से दिशाहीन गेंद लेकिन इस बार विकेट लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। इस वाइड की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 107 रन। अगली गेंद पैरों पर गेंद, करारा स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस बीच टोनी भाई के लिए एक घोषणा है, अगर कोई भी विकेट लेने में सफल होते हैं तो पंकज मेघवानी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 9 ओवर 2 गेंदों के पश्चात 108। अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की धीर ने, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। नतीजा अंतिम 3 गेंदें आज ही शेष इस ओवर की और इस पारी की। टोनी सामना करेंगे धीर, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। इस वाइड की सहायता से कुल टीम स्कोर 109 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। डीडी 11 कल 108 रन बनाई थी, हालांकि चेज डिफेंड नहीं कर पाई थी स्कोर को। टोनी लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, कप्तान आलोक अठवानी की तरफ से कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है टोनी भैया। अगली गेंद सामना करेंगे धीर, अच्छी गेंद और करारा स्ट्रोक लगाया इस पे धीर ने, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे मुस्तैद फील्डर दिलीप भैया, जो एक 18 साल के नौजवान की तरफ फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम 2 गेंदें यानी शेष। मिस हिट, हवा में गेंद, विकेट कीपर पीछे मौजूद लेकिन कैच ड्रॉप किया सूरज भाई ने। एक अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं सूरज, लेकिन इस बार गेंद उनके दस्तानों से छिटक गई।
इस ओवर और इस पारी की अंतिम गेंद आनी शेष। सामना करेंगे धीरज, एक बड़ी बाउंड्री की कोशिश करेंगे, लंबा छक्का लगाने का प्रयास करेंगे। अंतिम गेंद, सामना करेंगे धीर। यॉर्कर लेन की गेंद पूरी तरह से बीट हुए और विकेट गंवाया अंतिम गेंद पे धीरज ने। इस पारी की आखिरी गेंद पे भी विकेट। कुल टीम स्कोर 112 रन, 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर खड़ा किया है डीडी 11 ने। टारगेट मिला है एसआर सुपर किंग्स को 113 रनों का। एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है जरूर, लेकिन एसआर सुपर किंग्स की मंजी हुई बैटिंग लाइनअप, टोनी भाई 501 रुपए की राशि जीतने में सफल हुए हैं और उनकी दरिया दिली की घोषणा मैं कर नहीं पाया था। उन्होंने पहले मैच के पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी राशि वो जीतेंगे वो सिंध युवा विंग के खाते में जाएगी। थैंक यू वेरी मच आलोक भाई। कल का 3300 रुपए का जो पुरस्कार टोनी भाई ने जीता था वो अभी तक युवा विंग को मिला नहीं है। आपके अकाउंट में बाकी दिख रहा है, वो ध्यान रहे। टूर्नामेंट खत्म होने के पहले अकाउंट क्लियर करना है जी। पारी की समाप्ति के पश्चात आगे का आंखों देखा हाल भाई अंकित मेघवानी। अगली आवाज अंकित भाई की। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन डीडी 11 की टीम की तरफ से। 112 रनों की बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए 113 रनों का बहुत ही शानदार टारगेट दिया एसआर सुपर किंग्स को। फर्स्ट इनिंग की समाप्ति के पश्चात सेकेंड इनिंग के रूप में डीडी 11 के प्लेयर्स मैदान में मौजूद हो चुके हैं, जो कि सेकेंड इनिंग की पारी पर बॉलिंग करेंगे। क्या लगता है दीपेश भाई, ये आलोक अडवाणी जी की टीम क्या 113 रन का चेस कर पाएगी? अभी नहीं रुको ना, 5 ओवर के बाद। हाँ 2 ओवर के बाद। डीडी 11 अपनी फील्ड को जमाते हुए अब ये देखना है एसआर सुपर किंग्स 113 रन का टारगेट को चेस कर पाते हैं कि नहीं। अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्दी टीम पे फील्ड पे भेजे दें। एसआर सुपर किंग की तरफ से
चांदवानी जी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। सेकंड बैट्समैन के रूप में अभी तक राम भाई जी छाबड़ा। दो ओवर की बात करें। नेक्स्ट मैच जो खेला जाना है, दोनों टीम के कप्तान टॉस की प्रक्रिया के लिए पहुंच जाएंगे। 2 ओवर के पश्चात कमेंट्री बॉक्स के सामने अगली टीम के कप्तान टॉस की प्रक्रिया के लिए पहुंचेंगे। स्ट्राइक में रोहित चांदवानी जी एवं नॉन स्ट्राइक राम छाबड़ा जी खेल रहे हैं। एसआर सुपर किंग्स की तरफ से रोहित और राम कमान संभाल ली गई है 113 रनों की पारी को चेस करने के लिए। तीन ओवर का पावर प्ले खेला जाना डीडी 11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच। बॉलिंग की तरफ से सेकेंड इनिंग का पहला ओवर देवानंद मेघवानी जी की तरफ से किया जाना है। टीम के ओनर देव भैया खुद ही पहली बॉल के लिए पहली बॉल पे शानदार चौका लगाते हुए रोहित, बहुत ही बढ़िया बॉल। फील्डर मौजूद होने के पश्चात भी फील्डिंग नाकामयाब दिखते हुए दूसरी बॉल देव भैया की सामना करेंगे रोहित। अरे अपनी टीम का सपोर्ट करने पहुंचे हुए विक्की भैया सेवानी जी, टीम के बहुत ही शानदार प्लेयर, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण करते हुए चोटिल हो गए। दूसरी बॉल डालते हुए एक शानदार बात दूसरी है। बॉल पे बहुत ही अच्छा सम्मान देते हुए रोहित। अगर देवानंद मेघवानी जी की ओर से विकेट लिया जाता है तो दिनेश साधवानी जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। चार रन। बहुत ही अच्छी बॉल और बहुत ही अच्छा करारा शॉट लगाते हुए 4 रनों के लिए रोहित स्ट्रेट मार दिया था। थोड़ी धीमी पड़ गई, नहीं तो ये छक्के के लिए जा सकती थी। टीम का कुल स्कोर 8 रन। बहुत ही अच्छी बॉल रिवर्स रिम में खेलने की कोशिश की थी लेकिन बिल्कुल नाकाम रहे रोहित। इस प्रकार पहले ओवर की 4 बॉल समाप्त होने के पश्चात टीम का कुल टोटल रन 8 रन, बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छा शॉट खेलते हुए फिर से स्ट्रेट चौका मार दिया है। बारह रन। टीम का कुल स्कोर 12 रन, 3 चौके लगातार लगाते हुए रोहित चांदवानी लगातार 3 चौके।
उसी प्रकार बचत लास्ट बॉल में अगर विकेट लेते हैं तो भरत मेघवानी जी की तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार। बहुत ही अच्छी बॉल और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा। 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। टीम का कुल स्कोर हुआ 13 रन 1 ओवर पे, बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए और पावर प्ले का बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हुए एसआर सुपर किंग्स की टीम। नेक्स्ट बॉलर के रूप में आए हैं प्रथम आयल सिंघानी, अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर के। सामना करेंगे रोहित। उठा के मारने का प्रयास किया पर फील्डर मौजूद, 1 रन चुराने में कामयाब रहे भाई चंदवानी जी। टीम का स्कोर हुआ 14 रन। अपनी दूसरी बॉल लेके जाते हुए सामना करेंगे राम। खेल दिया है सामने की दिशा पे, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। मोहित साधवानी जी जहां कहीं भी हो मंच के पास आकर अपना इनाम पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हुए, लेकिन बॉल थोड़ी धीमी रह गई थी इसलिए बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकी। फील्डरों ने अच्छा फील्ड किया, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का उपयोग करने के लिए फुल टू फुल पावर में रहे पर उपयोग नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बीट कराई बॉल को। कोई रन नहीं, अच्छा ओवर जाता हुआ। 5वीं बॉल, सामना करेंगे रोहित। उठा के मारने का प्रयास किया पर कोई इशारा नहीं अंपायर की ओर से। ओवर की लास्ट बॉल डालते हुए प्रथम जी पटकी हुई गेंद पर बहुत ही करारा शॉट लगाया, 6 रन का इजाफा 6 मिलता रनों हुआ। के लिए ओवर समाप्ति की घोषणा अंपायर की तरफ से। कुल 2 टीम ओवर का के पश्चात 21 रन बिना किसी नुकसान के। अगले मैच की टॉस की प्रक्रिया यहां पे हो रही है। कृपया 2 मिनट का अंपायर महोदय 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। थर्ड मैच की टॉस प्रक्रिया चल रही है यहां पर। अगला मैच होना है आरजे टॉस की प्रक्रिया में आरजे टाइगर ने टॉस जीत लिया है। आरजे स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का चयन किया है। 21 रन, कुल टीम का टोटल रन 21, 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर के लिए राम सैरानी जी आए हैं।
अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का तीसरा ओवर लेकर भाई राम सैलानी जी पहली बॉल के लिए तैयार होते आए हैं। पहली बॉल डालते हुए राम भैया। राम की गेंद, सामना करेंगे राम। पहली बॉल पे बीट हुए, बॉल को समझ ना सके। दूसरी बॉल के लिए तैयार राम वर्सेस राम। सामना करेंगे राम, राम की गेंद का। उठा के मारने का प्रयास किया पर बॉल होते हुए नजर आए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, अच्छा विकेट लेते हुए राम वर्सेस राम। राम का विकेट लिया राम ने। शानदार प्रयास करते हुए भाई फिर राज से। छाबड़ा जी अपने घर को प्रस्थान होते दिख रहे हैं। यहाँ अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए दिलीप सचदेव, दिलीप भैया। एक विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर 2 बॉल, कुल टोटल टीम का रन 21 रन। कल के मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी दिलीप भैया ने। बहुत ही शानदार शॉट लगाए थे। आज की पारी में देखा जाए कैसा प्रदर्शन करते हैं एसआर सुपर किंग्स की तरफ से। आशा एवं उम्मीद टिकी हुई एसआर सुपर किंग को दिलीप रावलानी जी के ऊपर। बच्चे लोग साइड हो जाओ, वहां से रह भाई। आप लोग कमेटी जारी रखो। तीसरी बॉल के बाद कोई इजाफा दिखता हुआ नजर नहीं आया। स्कोर वहीं थमा हुआ। कुल टीम का रन 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ। चौथी बॉल डालते हुए भाई राम भाई। बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। बॉल में शॉट कुछ खेलना चाहते थे, कुछ बॉल को समझ नहीं पाए। घुमाने का प्रयास निरंतर जारी है उनका, पर बॉल को समझने में काफी समय लग रहा है। पांचवी बॉल के लिए तैयार हो गए राम भाई। दिलीप रेलवानी जी घुमाने का फिर से प्रयास किया, पर घुमाने में नाकामयाब। निरंतर 3 बॉल भारी मशक्कत करते हुए नजर आते दिलीप भाई, पर किसी भी प्रकार से खाता नहीं खोल पा रहे। 5 बॉलों पे कोई भी रन नहीं, 1 विकेट लिया राम ने, कोई रन नहीं दिया। बहुत ही अच्छा ओवर करते हुए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। आखिरी बॉल ओवर की। समाप्ति के पश्चात भी कोई बात नहीं बची। घुमाने का बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, पर अंपायर के द्वारा ओवर की समाप्ति की घोषणा। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम का टोटल रन 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
इस ओवर पे कोई भी रन नहीं आया, बहुत ही अच्छी मिडिल बॉलिंग ओवर का की तरफ से प्रदर्शन। प्रस्तुत होता एक विकेट आया है और कोई भी रन नहीं आया। कल यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा जैकेट भूला गया जा चुका था। यहाँ से संपर्क करके ले लेंगे। तीन ओवर के पश्चात टीम का स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अपनी टीम को बाहर फैला सकते हैं। इतना लंबा नहीं चलाने का गाना कमेंट्री कैसे करेंगे तो हम लोग। तीन ओवर के पश्चात पावर प्ले समाप्त हो चुका है। कृपया फील्डर टीम ध्यान दे। अपने कोटे का दूसरा ओवर लाते प्रथम अपने कोटे का दूसरा ओवर। टीम का चौथा ओवर लेकर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं भाई प्रथम। हमसे दूर जाते हुए प्रथम सामना करेंगे रोहित। हल्का सा पुश किया बॉल को पीछे की तरफ। 2 ओवर चुराने में सफल। जब तक फील्डर फील्ड करते और थ्रो करते। 2 ओवर चुराया बैट्समैन ने। इस प्रकार टीम का स्कोर हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी बॉल हमसे दूर जाते हुए प्रथम सामना करेंगे रोहित। बहुत ही अच्छी बॉल खेलने का प्रयास किया था लेकिन बीट हुए। शानदार बॉल, यॉर्कर लेंथ की बॉल। प्रथम भाई तीसरी बॉल के लिए जाते हुए तीसरी बॉल उठा के मारा है पर कैच कैच ड्रॉप किया। फील्डर आशीष मौजूद थे। केवल 1 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। प्रथम लेके आए हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके
एक अच्छा मौका था विकेट लेने का पिछली गेंद पे स्टार बैट्समैन रोहित जो बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। इस बीच अगली गेंद दिलीप भाई सामना कर रहे हैं रोहित की गेंदों का, केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 25 रन माफ कीजिएगा 1 विकेट के नुकसान पे। पांचवी बॉल मारा पर नो बाहर। बॉल, दिशाहीन गेंद, नियंत्रण नहीं था इस बॉल पे। प्रथम का गेंद कमर की हाइट के ऊपर, नतीजा नो बॉल, और इस नो बॉल पे 6 रन, तो कुल 7 रनों का इजाफा हुआ इस गेंद पे। स्कोर कार्ड आगे बढ़ के पहुंच गया 32 रन। अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग कर रही थी DD11 की टीम। इस गेंद पे फ्री हिट है तो अच्छा मौका रोहित के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का। फुल टॉस डिलीवरी फ्री हिट करा रहा है, फायदा उठाते हुए 4 रन। शानदार स्ट्रोक मेकिंग लगातार जारी रोहित के बल्ले से। एक स्टार बल्लेबाज है अपनी टीम के, SR सुपर किंग्स के ओपनर है और आइकन प्लेयर है जिसका नाम लिस्टेड नहीं था ऑक्शन में। वो बिल्कुल अब साबित कर रहे हैं कि क्यों वो आइकॉन प्लेयर थे। प्रथम खासा महंगा साबित हुआ उनका ये ओवर। आखिरी बॉल इस ओवर की, रोहित फुल टॉस डिलीवरी, दिशा दी रोहित ने। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पे, आशीष कुछ ज्यादा ही जुझारूपन दिखा रहे हैं। आशीष थोड़ा अपना ख्याल रखें। ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम का स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो गए। SR सुपर किंग की टीम को मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं ये लक्ष्य। 1 या 2 बड़े ओवर आएंगे तो निश्चित रूप से मैच में रोमांच काफी बढ़ जाएगा। पिछला ओवर आने के पश्चात कुछ मोमेंटम हासिल किया है SR सुपर किंग्स की टीम ने। शुरू के 3 ओवरों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे उनके बल्लेबाज, लेकिन पिछले ओवर की समाप्ति के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ रन की गति तेज हुई है SR सुपर किंग्स की, जिसमें सबसे खास योगदान दे रहे हैं रोहित चांदवानी, जिन्होंने 16 गेंदों में अभी तक 34 रन बनाए हैं, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल है उनकी इस पारी में। पारी का अगला ओवर लेके आए हैं आशीष सचदेव। पारी का 5वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए आशीष। पहला ओवर लेके आए आशीष, दिशा से थोड़ा सा भटके, पैरों के बाहर गेंद लेग स्टंप के बाहर, लेकिन कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए रोहित। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बाउंड्री पर मौजूद थे डीप स्क्वायर लेग पे मोहित। आशीष हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे दिलीप। अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक मारने की कोशिश, लेकिन गेंद जाके सीधा एम्पायर को लगी है, लेग एम्पायर को। तो केवल 1 रन का स्कोर बोर्ड पे इजाफा। इस 1 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 39 रन। आशीष सामना करेंगे रोहित। अच्छी गेंद, फिर से पैरों पर गेंद, फिर से वही स्ट्रोक और फिर से वही नतीजा। मोहित के पास गेंद, केवल 1 रन। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 40 रन। आशीष की गेंदों का सामना कर रहे हैं दिलीप। स्लोअर डिलीवरी, लेकिन दिशा से भटके, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर। जी बिल्कुल, पिच के बाहर अगर गेंद लगती है तो नो बॉल। ओवर, ओके, नो बॉल का इशारा एम्पायर। फ्री हिट, एम्पायर मंथू का फ्री हिट।
इस गेंद पे बड़ा हिट लगाने का प्रयास करेंगे जरूर दिलीप भैया, और अच्छा स्ट्रोक, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया दिलीप भैया ने, और 6 रन लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से करारा छक्का। इस छक्के की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 47। पांचवें ओवर प्रगति पर है पारी का। इसी प्रकार के हिट्स की जरूरत थी एसआर सुपर किंग्स को। कल का मैच उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी, और प्रारंभिक 3 ओवर देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि कल के मैच वाली टीम ही आज खेल रही है, लेकिन पिछली 10 गेंदों ने नतीजा ही पूरा बदल दिया है और मैच में वापस आई है एसआर सुपर किंग्स। आशीष अपना पहला ओवर लेके आए हैं। 5वां ओवर टीम का प्रगति पर सामना करेंगे दिलीप। रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूके, गेंद उनकी बॉडी से टकरा के फील्डर के हाथों में गई। डॉट बॉल, नतीजा स्कोर बोर्ड अभी भी थमा हुआ 47 विद 1 विकेट के नुकसान पे। आशीष सामना करेंगे दिलीप। फिर से सेम डिलीवरी, सेम रिजल्ट। डॉट बॉल, ओवर समाप्ति का इशारा एम्पायर मंथन का। 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 47, 1 विकेट के नुकसान पे। पिछले 2 ओवरों के जो प्रदर्शन को देखते हुए देव भैया चाहेंगे कि कोई स्टार बॉलर आके विकेट दिलाए उनकी टीम को। राम, जिन्होंने अपना पहला ओवर मेडन फेंका था और मेडन विकेट था वो ओवर जिसमें उन्होंने विकेट भी प्राप्त किया था। देखना चाहेंगे क्या वो राम को वापस गेंदबाजी में लाके विकेट लेना चाहेंगे या किसी अन्य बॉलर को भेजेंगे बॉलिंग के लिए। बची हुई 30 गेंदों में एसआर सुपर किंग्स को 66 रनों की आवश्यकता है। पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज दिलीप क्रीज पे मौजूद, उनका बखूबी साथ दे रहे हैं रोहित। दोनों ही चैंपियन बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, तो इन दोनों चैंपियन बल्लेबाजों के लिए एक चैंपियन बॉलर की जरूरत जो विकेट दिलाए ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे। मैच में वापस आना होगा अगर DD11 को, तो विकेट की सख्त दरकार। इस बीच पारी का 6वां ओवर लेकर के आए हैं राम सहरानी, जिन्होंने पहला ओवर मेडन विकेट फेंका था, मेडन ओवर फेंका था। पारी का 6वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं राम। इस टीम के सबसे सफल गेंदबाज अब तक साबित हुए हैं राम सहरानी। सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का रोहित। DD11 वर्सेस एसआर सुपर किंग्स के बीच ये आज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। लीग स्टेज का ये 5वां मैच है। इसके पश्चात एक मैच और खेला जाना है। कल संडे सुपर संडे रहने वाला है। कल 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल खेला जाएगा। टॉप 4 टीम्स के बीच में सेमीफाइनल होंगे, उनमें जो विजेता रहेगी उन दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला जाना है।
सिंध युवा विंग और पूज्य सिंध पंचायत के तत्वाधान में एसपीएल का ये पहला सीजन शानदार आगाज हुआ है। इस बीच राम हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे रोहित। कुल टीम स्कोर 47, एक विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के पश्चात बची हुई 30 गेंदों में 66 रन की आवश्यकता। राम सामना करेंगे रोहित। अच्छी गेंद और करारा स्ट्रोक लगाया है रोहित ने, लेकिन फील्डर धीर मौजूद है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल की सहायता से टीम स्कोर जा पहुंचा 48 रन। राम की गेंदों में बाउंड्रीज हासिल करना इतना आसान नहीं अभी तक के। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है राम ने। दिलीप सामना करेंगे राम की गेंदों का। लगातार दिलीप भैया की ये तीसरी या चौथी गेंद है जो अपने शरीर पे लिए उन्होंने। इस बार लेग बाई के रूप में 1 रन। इस अतिरिक्त लेग बाई की सहायता से टीम स्कोर जा पहुंचा 49 रन। बची हुई 28 गेंदों पे 64 रनों की आवश्यकता है एसआर सुपर किंग्स को। रोहित और दिलीप बिल्कुल उनकी क्षमताओं पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कैपेबल बल्लेबाज काफी। इस बीच राम बहुत ही शानदार गेंदबाजी लगातार जारी उनकी तरफ से। पूरा सम्मान दिया रोहित ने। नतीजा डॉट बॉल, कोई नफा नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। राम की गेंदबाजी सामना कर रहे हैं रोहित। अच्छी गेंद, फुल टॉस डिलीवरी इस बार, लेकिन थोड़ा सा लाइन से भटके, लेंथ से भी चूके। नतीजा प्लीज कंफर्म बाउंड्री। 4 रन का इशारा 4 रन तरफ से। जी बिल्कुल 4 रनों का इशारा एम्पायर का। देखो खट्टी आयो खैर सा जंजी सिंध समूरी सूहा। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 53 रन। राम की गेंद से में ये पहली बाउंड्री आई है इस मैच में, और कुछ इसी प्रकार की बाउंड्रीज की और जरूरत है एसआर सुपर किंग्स को। राम सामना कर रहे हैं रोहित। अच्छी गेंद थी लेकिन उससे भी अच्छा शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। रोहित दूसरी बाउंड्री लगातार उनकी गेंद पे। जेको खट्टी आयो खैर सा ओ जमालो जंजी सिंध समूरी सूहा ओ जमालो ओ जंजो रोजो लाल लतीफ जो ओ जमालो ओ हिया सिंधड़ी सुने लाल जी ओ जमालो जानी जमालो ओ जानी जमालो जेको खट्टी आयो खैर सा ओ जमालो जंजी सिंध समूरी सूहा। इस ओवर की ये अंतिम गेंद, पारी का छठा ओवर, छठे ओवर की अंतिम गेंद। राम सामना करेंगे रोहित। वाइड बॉल, दिशा से भटके इस बार राम। 2 गेंदों में लगातार 2 बाउंड्री खाने के पश्चात निश्चित रूप से प्रेशर दिख रहा है उनकी गेंदबाजी पे। अंतिम गेंद, अच्छी गेंद और उससे भी अच्छा स्ट्रोक स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ। शानदार चौका। लगातार 3 अंतिम गेंदों पे 3 चौके प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं रोहित। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 62। और इस बीच एक जानकारी मैं देना चाहूंगा एसआर सुपर किंग्स के टीम को। रोहित 49 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे अभी खेल रहे हैं। 23 गेंदों पे 49 रन स्कोर हो चुका है रोहित का, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दिखाई है रोहित ने इस मैच में। बची हुई 24 गेंदों में 51। अभी लक्ष्य पहुंचने से काफी दूर है एसआर, और उनको जीतने के लिए रोहित का क्रीज पे मौजूद रहना बहुत जरूरी। पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज दिलीप अभी तक कुछ खास बाउंड्रीज अर्जित नहीं की है उन्होंने। देखते हैं उनका बल्ला क्यों अब तक खामोश है। बची हुई 24 गेंदों में 51 रन की आवश्यकता।
अगले गेंदबाज के रूप में मोहित आते हुए यहां पे अपने कोटे का दूसरा एवं पारी का 7वां ओवर लेके आते हुए, अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए मोहित। मोहित सामना करेंगे दिलीप भैया। लगातार दिलीप भैया नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर मंथन मध्यानी के द्वारा। राम भाई कीप काम, कीप क्वाइट प्लीज। अंपायर से कोई बहस ना हो कृपया। अंपायर का निर्णय। मोहित की गेंदों का सामना करेंगे दिलीप। फ्री हिट है इस बॉल पे। बड़ा स्ट्रोक, गेंद में ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, नीचे धीरज। हालांकि कैच ड्रॉप किया लेकिन कैच ले भी लेते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। स्कोर 1 रन का इजाफा। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 64, 64 रन। मोहित सामना करेंगे रोहित। रोहित अपने अर्धशतक से 1 रन दूर। अच्छी बॉल और अच्छा स्ट्रोक, और नीचे फील्डर मौजूद थे स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक रोहन, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कैच ड्रॉप किया और इस ड्रॉप कैच की सहायता से 1 रन लेने में सफल हुए रोहित। और इस सिंगल की सहायता से रोहित का अर्धशतक पूरा होता हुआ मोहित सामना करेंगे दिलीप। ये पिच की कॉर्नर में बॉल टकराई है तो डेड बॉल होनी चाहिए निश्चित रूप से। वाइड बॉल दी है एम्पायर ने जी, बिल्कुल वाइड बॉल। इस अतिरिक्त की सहायता से 66, 66 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मोहित सामना करेंगे दिलीप भैया। अच्छी गेंद, काफी स्टंप के क्लोज गुजरी लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद गई, इसलिए एम्पायर मंथन का इशारा, 22 का वाइड का इशारा, और वाइड के रूप में बाई के रूप में 4 रन, टोटल 5 रनों का इजाफा होता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन खर्च कर रही है डीडी 11 की टीम। निश्चित रूप से ये महंगा साबित हो सकता है। दिशा पर कंट्रोल होना जरूरी। 6 ओवर 2 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर 71 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 22 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता। मोहित को चाहिए कि दिशा पे कंट्रोल करें, स्टंप टू स्टंप बॉल डालें। मोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे दिलीप। पटकी हुई गेंद, करारा स्ट्रोक दिलीप भैया ने लगाया है लेकिन फील्डर्स मौजूद बाउंड्री लाइन पे, दोनों के बीच टकराहट जरूर हुई लेकिन किसी तरह प्रथम सफल हुए कैच लेने में। इस महत्वपूर्ण कैच की सहायता से झटका लगा है एसआर सुपर किंग्स को। दिलीप के रूप में विकेट दूसरा गंवाती हुई एसआर सुपर किंग्स की टीम। 6 ओवर 3 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 21 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता है। बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद। अगले बल्लेबाज हनी आए हैं बैटिंग का जिम्मा संभालने एसआर सुपर किंग्स की तरफ से। मोहित की गेंदों का सामना करेंगे। दिशाहीन गेंद, लगातार मोहित में विकेट का उत्साह कुछ ज्यादा दिख रहा है और नो बॉल का इशारा इस बीच एम्पायर मंथन का। तो नो बॉल प्लस फ्री हिट, डबल नुकसान। ये गरीबी में आटा गीला कहा जा सकता है। एक अतिरिक्त रन और अगली गेंद फ्री हिट। सामना कर रहे हैं हनी। ये अगली गेंद फ्री हिट है, भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। पटकी हुई गेंद और जोरदार प्रहार किया है हनी ने, पूरी जान झोंक दी, पूरे शरीर की ताकत झोंक दी लेकिन मिडल नहीं कर पाए बैट में। गेंद बहुत ऊंची गई लेकिन सर्कल से ही कुछ बाहर जा पाई थी। केवल 1 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं मिला। मोहित हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे रोहित। अच्छी गेंद,
वाइड के चक्कर में गेंद को लेफ्ट किया रोहित ने, लेकिन मार्जिन लाइन के अंदर थी गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की, 6 ओवर 5 गेंदे, 73 रन, 2 विकेट के नुकसान पे रोहित सामना करेंगे मोहित की गेंदों का। पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक, रोहित का लगातार शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन जारी। बड़ा छक्का, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद, 6 रनों के लिए। सिंगल हैंडेडली रोहित अपनी टीम को जीत के करीब ले जा चुके हैं। निश्चित रूप से ये चमत्कारिक प्रदर्शन कहना पड़ेगा रोहित का। 56 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। तीसरा छक्का था उनकी पारी का ये। ऐसा सुपर किंग्स के स्टार आइकॉन प्लेयर क्यों थे, उन्होंने आज साबित किया है अपनी बल्लेबाजी के माध्यम से। कुल 12 खिलाड़ियों को आइकॉन प्लेयर के रूप में मनोनीत किया गया था। उनकी चिट के माध्यम से हर टीम में 2-2 खिलाड़ियों को चुना गया था, जिसमें ऐसा सुपर किंग्स के खाते में गए थे रोहित। और आज बखूबी उन्होंने बताया है कि क्यों वो एक आइकॉन प्लेयर की लिस्ट में लिस्टेड थे। बहरहाल आशीष हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे हनी। स्ट्रेट ड्राइव और सामने लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे, माफ कीजिएगा मिड ऑन पे मौजूद थे राम। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड उनकी तरफ से। आशीष अपना दूसरा ओवर और पारी का 8वां ओवर लेकर के आए हैं। बची हुई 17 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। आशीष सामना करेंगे रोहित। अच्छी गेंद, रोहित ने करारा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया कुछ खास करने में। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे राहुल मौजूद, केवल सिंगल। स्ट्राइक पे हनी सामना करेंगे आशीष की गेंदों का। पिछली गेंद का सेम रिजल्ट, सिंगल, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे राहुल। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 82 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आशीष सामना करेंगे रोहित। बड़ा शॉट, लगातार छक्के पे छक्के जड़ने में सफल हो रहे हैं रोहित। अकेला सब पे भारी बिल्कुल कहा जा सकता है रोहित। केवल 14 गेंदों पे 25 रन आने शेष। बहुत ही बढ़िया बॉल आई सीधा कमेंट्री बॉक्स में। रोहित बहुत ही अच्छा के शॉट बल्ले से खेलते हुए। लगातार बाउंड्रीज निकल रही है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है DD11 की टीम। अब कहा जा सकता है कि मैच उनकी झोली से बाहर निकलता जा रहा है। 13 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। फिर से जबरदस्त स्ट्रोक, वही नतीजा, 4 रन। इस बार केवल बाउंड्री की दिशा चेंज थी, नतीजा सेम। ओवर समाप्ति की घोषणा एम्पायर के द्वारा। 8 ओवरों के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 96 रन। आशीष के पिछले ओवरों में 17 रन आए। बची हुई 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। इस बीच टीम के वरिष्ठ सदस्य अज्जू भैया बॉलिंग का जिम्मा संभालने आए हैं। अच्छी गेंद और कवर बाउंड्री के ऊपर उतना ही अच्छा स्ट्रोक, हनी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार ये चौका। लगातार 4 बाउंड्रीज। एसआर सुपर किंग्स के टीम में काफी उत्साह। एक तरफा कर दिया है उन्होंने इस मुकाबले को। आखिरी 11 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद, हनी स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ चौका मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फॉलो थ्रू में अज्जू भैया ने काफी अच्छी फील्डिंग की। कुल टीम स्कोर 101 रन, 8 ओवर 2 गेंदों के पश्चात। बची हुई 10 गेंदों में 12 रन। रिवर्स स्वीप का प्रयास, रोहित के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार 5वां छक्का। रोहित आज न जाने क्या खा करके आए हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
31 गेंदों में 77 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं रोहित चांदवानी। निश्चित रूप से ये मैन ऑफ द मैच के हकदार इस मैच के। रोहित लगातार अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बची हुई 9 गेंदों में केवल 6 रनों की आवश्यकता है, एक बड़ा हिट और मैच समाप्त। इसके पश्चात अगली टीम जो अगला मैच खेला जाना है सिंध 11 वर्सेस आरजे स्ट्राइकर्स के बीच। इस बीच एम्पायर का इशारा 3 गेंदों के पश्चात नियम के तहत बॉलर बदल सकते हैं। कप्तान देव भैया आए हैं बॉलिंग संभालने। फिर से बड़ा हिट मारने का प्रयास, लेकिन रोहित सिंगल ले सकते थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इतना अच्छा मैंने बल्लेबाजी प्रदर्शन किया तो विनिंग हिट मेरी ही बैट से निकले। जी बिल्कुल हकदार हैं वो इस चीज के। फुल टॉस डिलीवरी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिग हिट और ये 6 रन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रोहित ने अकेले इस मैच को जिताया एसआर सुपर किंग्स को। 83 रनों की नाबाद पारी खेल के वो बाहर जा रहे हैं डग आउट पे। भारतीय पुराने कप्तान धोनी की तरह 6 मार कर अपनी टीम को जीत दिलाई एसआर सुपर किंग्स को रोहित ने। मथन के छात फिराए थी एड़ी माता बहुत ही अच्छी पारी खेली। कैसे पता तुम लोग को यार सही फाइनल पहुंच गए लोग कैसे स्टेज चला दो पॉइंट टेबल खोल थोड़ा एक सिंध जो कदमी लोकगीत सजी दुनिया जे सिंधिन जे नाव ओ मुझो जमाल जतन सा मुझो जमालो आ सिंध सा जमालो ये सिंधड़ी सुन लाल जी हो जमालो जे मेरो जो लाल लतीफ जो हो जमालो असा के सिंध ते ॾाढो नाज़ आ हो जमालो ये सिंध समूरी सच आ सिंधी माण्हू से ॿुधा ऐं महिमान नवाज़ अथई बाक़ी जहिड़ी दिलि जी ॿोली कोयल जा आवाज़ अथई मुंहिंजे सिंधू धरतीअ ते कुदरत जो मिराज अथई। लक्की भाई से अनुरोध करूंगा एक बार कमेंट्री के सामने आएंगे, कमेंट्री बॉक्स के सामने। लक्की मेघवानी, लक्की इस मैच के मैन ऑफ द मैच निश्चित रूप से रोहित चांदवानी। तालियों के साथ मैं कहूंगा पूरी टीम अभिवादन करेगी। सारे दर्शक, रोहित एक चमत्कारिक पारी खेल के बाहर गए थे, नाबाद उन्होंने अकेले मैच में जीत दर्ज दिलाई अपनी टीम को। मैन ऑफ द मैच की जो घोषणा अभी की जा रही है, उनको पुरस्कार और जो स्मृति चिन्ह है उसका उनकी भेंट तीसरे मैच के पश्चात की जाएगी एक साथ। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे भावेश पंजवानी। रोहित चांदवानी से अनुरोध कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे स्कोर कार्ड के लिए। खाएगा ना भाई। रोहित 83 रन की नाबाद पारी खेलकर अब अगले मैच के स्कोर कार्ड के लिए बैठेंगे यहाँ पे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। सोने मुंडे चीज में मुझो जमाल जतन सा मुझो जमालो आ सिंध सा ये सिंधड़ी सुन लाल जी जे
अगला मैच जो खेला जाना है आज का तीसरा और अंतिम मैच, लीग स्टेज का ये अंतिम मैच होगा। खेला जाना है आरजे स्ट्राइकर्स वर्सेस सिंध 11 के बीच। अभी तक जो मैचेस 5 हो चुके हैं उसमें डीडी 11 की टीम लगातार 2 मैच हार के इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। 10 मिनट का ब्रेक है अभी तीसरे मैच के पहले। जितना वार्म अप होना है दोनों टीम के खिलाड़ी हो सकते हैं। टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पर जो लेट से आए हैं दर्शक, उनको टॉस जीता था आरजे स्ट्राइकर्स ने और गेंदबाजी का फैसला किया है रवि मूलचंदानी वर्सेस केतन की ये टीम। आरजे स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। पहले उन्होंने सिंध 11 की टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। हेलो, मैन ऑफ द मैच रोहित चांदवानी। मैन ऑफ द मैच के तीनों पुरस्कार ये अंतिम मैच होने के बाद दिए जाएंगे, तो सभी मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अभी यहाँ मैदान पर रुके रहें। बहुत ही बढ़िया खेल चलता हुआ श्री युवा सिंध विंग की तरफ से एसपीएल का पहला सीजन। बहुत ही शानदार मैच का प्रदर्शन सभी 6 टीमों के बीच में। दूसरे दिन का तीसरा मैच खेला जाना शेष। इस एसपीएल में जो 3 टीमें इस लीग मैच खेल रही है, जो 6 टीमें लीग मैच खेल रही है, इसमें पहली टीम है JBL 11 जिसके ऑनर हैं आरिश फोटानी। दूसरी टीम है श्री राम 11 जिसके ऑनर है हमारे बड़े भैया शंकर राजपाल। तीसरी टीम है सिंध 11 जिसके ऑनर 2 दोस्त राहुल सायरानी और केतन सेवानी। चौथी टीम हमारी आरजे स्ट्राइकर्स की है जिसके ओनर हमारे रवि मूलचंदानी। पांचवी टीम है यहाँ पर SR सुपर किंग्स जिसके ओनर है आलोक अठवानी। और छठवीं टीम है DD 11 जिसके ओनर है देव मेघवानी। देव मेघवानी और दिनेश साधवानी। ये इस सीजन का पहला एसपीएल सीजन हमारा, जिसका दूसरे दिन का आज का तीसरा मैच जो कि खेला जाना है। पहला मैच खेला गया था JBM 11 वर्सेस श्री राम 11 की तरफ से। तीसरा मैच खेला जाना है सिंध 11 वर्सेस आरजे स्ट्राइकर्स। हेलो, यहाँ पर तीसरे मैच में टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद
आरजे 11 के कप्तान रवि मूलचंदानी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और सिंध 11 के हमारे दो ओपनर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक में है। युग सचदेव और नॉन स्ट्राइक में है हिमांशु सायरानी। बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर श्री सिंधु या विंग द्वारा। एसपीएल सीजन 1 बहुत ही बढ़िया चलता हुआ यहाँ पे दूसरे दिन का तीसरा मैच चलता हुआ। बॉलिंग का मोर्चा संभालने आए हैं हमारे बड़े भैया दिनेश छाबड़ा, अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम के लिए भी पहला ओवर लेके आए हैं दिनेश भैया। आरजे स्ट्राइकर्स की तरफ से प्रथम गेंदबाजी दिनेश छाबड़ा की तरफ से जर्सी नंबर 13। गेम स्टार्ट। पहली बॉल दिनेश की हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे योग सचदेव। दिनेश छाबड़ा बस स्टैंड से दूर जाते हुए, बस स्टैंड की छोर से दूर जाते हुए और पहली गेंद पूरी तरह से समझ नहीं पाए, योग बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया, कोई रन नहीं, कोई जाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। फील्ड पर थोड़ी चेंज होते हुए डीप पॉइंट पर एक फील्डर लगाया है। हेलो, स्ट्राइक पर वाइट के लिए मार्किंग के लिए चूना वहां पे लगा देंगे। स्ट्राइक एंड पर अपनी दूसरी गेंद लेकर दिनेश छाबड़ा स्ट्राइक पे हैं। युग सचदेव बस स्टैंड की ओर से दूर जाते हुए फुल टॉस गेंद पूरी तरह से बीट हुए। अंपायर का इशारा, नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट। देखते हैं उस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं ना उठा पाते हैं। काफी लंबे हिट लगाने पे मशहूर है युग सचदेव। दिनेश भी हमसे दूर जाते हुए फुल टॉस बॉल, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग भरत भैया द्वारा। कोई रन नहीं।
फ्री हिट का पूरी तरह से लाभ ना उठाते पाए हमारे युग सचदेव। और बेहतरीन शॉट यहाँ पर 4 रनों के लिए बाउंड्री पार। गली की ओर चौका लगाते हुए युग सचदेव। अभी तक 3 बॉलें हो चुकी हैं। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 5 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी गेंद। इस बीच दिनेश छाबड़ा के लिए एक पुरस्कार की घोषणा हुई है। अगर वो अपने इस ओवर में किसी भी प्रकार का विकेट लेने में सफल होते हैं तो रोड साइड रेस्टोरेंट की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिनेश छाबड़ा के लिए। फिर से फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ चौका मारा है यहाँ पर। शानदार शॉट, बहुत ही अच्छा खेलते हुए यहाँ पर दिशा से भटकते हुए पूरी तरह से फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं दिनेश छाबड़ा। ओवर की अंतिम गेंद, दिनेश छाबड़ा हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे युग सचदेव। बेहतरीन गेंद, गली की दिशा पर 1 रन। ओवर की समाप्ति की घोषणा हमारे अंपायर कुशल सचदेव के द्वारा। अपने 1 ओवर के कोटे में दिनेश छाबड़ा ने 10 रन दिए हैं, कोई विकेट लेने में सफल नहीं हुए। कुल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों के लिए। कोई नुकसान नहीं, कोई इजाफा नहीं, केवल 10 रन को छोड़कर। पारी का दूसरा लेकर आए हैं, ओवर लेके आए हैं मंथन मध्यानी। सामना करेंगे युग। जर्क बॉलर के नाम से जाने जाते हैं हमारे भाई मंथन मध्यानी जी, जो रात को चश्मा पहन कर आए हैं। देखें इस चश्मे का क्या कमाल दिखाते हैं वो। मंथन हमसे दूर जाते हुए पहली गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं यहां पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी पहली गेंद में बीट किया युग को। मंथन हमसे दूर जाते हुए ओवर की दूसरी गेंद लेके रिवर्स स्वीप में मारने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी बीच मंथन मध्यानी के लिए यहां पे घोषणा है, अगर वो हैट्रिक विकेट यहां पर लेते हैं तो उनके लिए 1101 रुपए का नगद पुरस्कार गगन पारक की तरफ से। और किसी प्रकार का विकेट, एक विकेट भी लेते हैं तो रोड साइड रेस्टोरेंट की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। तीसरी गेंद वाइन लेग की तरफ दिशा में 4 रन। बेहतरीन शॉट यहां पर युग का। इसी के साथ टीम का स्कोर कुल जा पहुंचा 14 रन। मंथन हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे युग। काफी देर से हिमांशु अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे, अभी भी उनकी बल्लेबाजी नहीं आई है। 2 ओवर से 9 नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। इस बॉल पे फिर से चौका आया, दूसरा चौका। मिस फील्ड हुई यहां पर लालू गोविंदानी से। अगर युग सचदेव इस बॉल में एक चौका मारते हैं फिर से, तो सचदेव इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। और मार दिया है, 501 रुपए जीत चुके हैं वो। 3 लगातार हैट्रिक चौके मारे यहाँ पे युग, और 501 रुपए जीत चुके हैं युग सचदेव।
अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर जा रहे हैं मंथन। सामना करेंगे हिमांशु, सॉरी युग। ओवर की समाप्ति अंपायर रोहन के द्वारा। भैया इसी कार की पश्चात- लाइट को बंद करेंगे। इसी के पश्चात 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 22 रनों के लिए। बिना किसी नुकसान कर। अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर हो चुके हैं, 22 रन बनाए हैं। पावर स्ट्राइक प्ले, पर पहली बार आए हैं हिमांशु। पावर प्ले के लिए अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं और अपनी पारी का दूसरा ओवर, कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर दिनेश छाबड़ा। 2 ओवर से अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे हिमांशु। भैया वो स्कूटी की लाइट को बंद करो। दिनेश छाबड़ा अपनी पारी का दूसरा ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आए हैं। पावर प्ले का तीसरा ओवर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतना ही अच्छा सम्मान दिया। पिछला ओवर काफी महंगा गया था दिनेश छाबड़ा का, 10 रन पूरे दिए थे। पहली गेंद डॉट कराई है हमसे दूर जाते हुए। स्ट्राइक पे हिमांशु, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दिनेश छाबड़ा के द्वारा। बोल्ड हुए हैं हिमांशु, उठा के मारने का प्रयास था, बॉल को समझ नहीं पाए। बहुत ही शानदार विकेट लेने पे सफल रहे दिनेश भैया। बोल्ड हुए हैं यहां पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर काफी महंगा गया था, लेकिन ये ओवर दिनेश भैया के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। 2 गेंदें, 1 डॉट कराई है, 1 में विकेट लिया है। इसी तरह ये ओवर कोशिश करेंगे कि इसी तरह जाए, अधिक से अधिक डॉट गेंदें आए। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं केतन सेवानी। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अपनी तीसरी बॉल लेकर जा रहे हैं दिनेश भैया। सामना करेंगे केतन। दिनेश छाबड़ा अगर 1 विकेट और लेते हैं इस ओवर में तो तरुण भागवानी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। वाइड का इशारा एम्पायर कुशल के द्वारा। रोड साइड रेस्टोरेंट की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर। दिनेश छाबड़ा चौथी गेंद लेके आते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज इनकी गेंदों को, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर। उससे पहले वाइड, उसके बाद सिंगल। अगर वो किसी भी तरह की बाउंड्री मारने में इस ओवर में सफल होते हैं तो आयुष पारक की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत ही शानदार अपील और एम्पायर का इशारा विकेट। बहुत ही शानदार यहाँ पर गेंदबाजी, वाइड थी, दिशा से भटके थे, लेकिन स्टंप किया यहाँ पर युग सरदेव को कीपर ने। ये विकेट पूरी तरह से कीपर के हाथों में जानी चाहिए। उन्हें ये बेहतरीन सफलता दिलाई है अपनी टीम के लिए। बहुत ही चतुराई भरी कीपिंग करते हुए युग सरदेव समझ ही ना पाए कुछ भी। महत्वपूर्ण 2 विकेट लेने में सफल रहे दिनेश भी अपने इस ओवर पर। दिनेश छाबड़ा अपनी अंतिम 3 गेंदों में 1 विकेट और लेते हैं तो शारदा मार्केटिंग की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार।
और राम छाबड़ा की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार, टोटल 1102 रुपए का नगद पुरस्कार, 1002 रुपए का नगद पुरस्कार। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं जूनियर अनिल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं हमारे दिनेश भैया, 1000 के नाम अभी तक ले चुके हैं। इस ओवर की चौथी गेंद, सामना करेंगे अनिल जगवानी। अनिल जगवानी जूनियर। दिनेश भैया हमसे दूर जाते हुए, स्ट्राइक पर है अनिल जगवानी। बेहतरीन गेंदबाजी और उसी तरह से बढ़िया क्षेत्र रक्षण करते हुए यहां पर तुषार मध्यानी, और बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी अनिल जगवानी। शारदा मार्केटिंग और राम छाबड़ा की तरफ से 500 रुपए अलग अलग दिए गए थे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से यदि प्रदर्शन रहा तो निश्चित ही RJ11 की टीम को विजयी प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकते। कल से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर RJ11 के सभी खिलाड़ी, सभी गेंदबाज, सभी क्षेत्र रक्षक बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अभी तक। इस मैच से पहले ये कहा जा रहा था कि रवि भैया सिर्फ अच्छी जर्सी चुन पाए हैं, लेकिन आज के प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है के लिए कि उन्होंने अच्छी टीम चुनी है। इस बीच बहुत ही शानदार शॉट राहुल सैनानी के बल्ले से आता हुआ, अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिनेश भैया इस गेंद पर दिशा से भटके थे, जिसका पूरी तरह से फायदा उठाया राम ने। हमसे दूर जाते हुए गेंद दिनेश भैया बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए राम, उतनी ही अच्छी फील्डिंग राहुल, सॉरी माफ कीजिएगा। ओवर समाप्ति की घोषणा। इसी के पश्चात 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीनों ही महत्वपूर्ण विकेट दिनेश छाबड़ा के द्वारा लिए गए हैं। अपने 2 ओवरों में 20 रन खर्च करते हुए 3 विकेट लिए हैं दिनेश छाबड़ा ने, और सिंध 11 को पूरी तरह से बैकफुट की ओर ढकेल दिया है। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ पावर प्ले के ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। अभी तक सिंध 11 के बल्लेबाजों को रोका हुआ है RJ स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने, और 3 ओवर का पावर प्ले का नियम समाप्त हो चुका है। क्षेत्र रक्षण की फील्ड बाहर फैला दी जा सकती है। राहुल के छक्का जवानी मुंगेली के हमारा ये SPL सीजन 1 YouTube पर लाइव हो रहा है, और इसे छत्तीसगढ़ में हर जगह देखा जा रहा है। अभी इनाम की घोषणा मुंगेली से आई है।
राहुल सैरानी के लिए। राजेश भोजवानी मुंगेली से, अगर वो राहुल सैरानी किसी भी तरह से बाउंड्री लगाने में सक्षम होते हैं, माफ कीजिएगा, किसी भी तरह से 6 लगाने में सफल होते हैं, तो राजेश भोजवानी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार मुंगेरी से सीधा फोन पे उनके मोबाइल पे जाएगा। अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए लालचंद भैया और टीम का चौथा ओवर सामना करेंगे राहुल। राहुल सैरानी के लिए भी है घोषणा। प्रत्येक बाउंड्री पर 501 रुपए का इनाम है श्रेयांश राय सोनी की तरफ से। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। लालचंद भी हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राहुल। लालच में फंस गए हैं लगता है, और विकेट मिल चुका है, लेकिन नहीं, 6 रन है। बेहतरीन शॉट यहां पर बंधन ने रोकने की कोशिश की। 501 1000 रुपए का इनाम जीत चुके हैं राहुल अभी तक। अगली बॉल लालू भैया की, सामना करेंगे राहुल। रिवर्स स्लिप में शॉट खेलते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर और एकदम उम्दा शॉट लगाते हुए राहुल अपने बल्लेबाजी से माहौल बना देने वाला काम करने वाले। कुल टीम स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ही बॉल पर 2000 रुपए अर्जित कर चुके हैं भाई राहुल ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए राहुल यहां पर अभी तक 1000 रुपए का इनाम जीत चुके हैं। अपनी टीम को संभाल लिया है, स्कोर को भी बहुत ही आगे ले चुके हैं। 42 रन 3 विकेट के कुल नुकसान पर सिंध 11 की टीम। स्ट्राइक में है केतन और बॉलिंग को थामा हुआ है लालचंद गोविंदानी ने। हमसे दूर जाते हुए लालचंद गोविंदानी सामना करेंगे केतन। बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस किया है। 2 रन लिए हैं यहाँ पर, 2 रन लेने में सफल हुए हैं केतन। कौन देगा? मेरे से मांगेगा तो 500 तो पहले दिनेश का देगा। किसको? केतन ने बोलना है? हाँ दे दे। केतन का भी बोलना है क्या? केतन का बोलना है क्या? अपनी बची हुई 2 गेंदों में लालू भैया अगर विकेट लेने में सफल होते हैं तो रोड साइड रेस्टोरेंट की तरफ से, अरे बाबरे, इनाम की घोषणा हुई है। लालू अंकल ने विकेट ले लिया है। रोड साइड रेस्टोरेंट की तरफ से 501 रुपए नगद जीत चुके हैं लालू भैया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर लालू भैया के द्वारा, और इनाम की घोषणा करते हुए विकेट मिल गया उन्हें। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए यहां पर आरजे स्ट्राइकर्स के फील्डर्स हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। स्कोर को थामे रखा हुआ है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं नमन। इस ओवर में नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं नमन नागवानी। अंतिम गेंद लालू भैया की इस ओवर की। लालू भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नमन। थोड़ा सा चकमा खा गए शायद। अंतिम गेंद लेकर लालू भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नमन। रिवर्स स्विप शॉट लगाने का प्रयास, सफल हुए हैं, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई।
दिनेश छावड़ा ने फील्डिंग की है अच्छी और केवल मात्र 1 रन चुराने में सफल रहे। इसी के 624 नंबर की जर्सी पे नमन बहुत ही इसी के साथ शॉट 4 मारने ओवर के लिए की समाप्ति मशहूर। के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 46 रन। बहुत ही 4 लंबे विकेट लंबे के हिट नुकसान मारने पर। के लिए मशहूर है नमन। चौथे ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर को थामे रखा हुआ है अभी भी आरजे स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है यहां पर दोनों टीमों को तो जीत बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह से ही दोनों टीमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रही हैं। इस मैच की जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। स्कोर हुआ है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर में। ओवर का इस मैच का 5वां ओवर लेके आए हैं रवि भैया। अपने कोटे का पहला ओवर फील्ड सजाते हुए नमन के लिए। टीम के ओनर एवं कप्तान खुद ही गेंदबाजी की कमान हाथ में लिए हुए पारी का 5वां ओवर एवं अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए रवि भैया। सामना करेंगे नमन नागवानी। तैयार नहीं है नमन। रवि भैया 5 ओवर लेके आते हुए अपने कोटे का पहला ओवर हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नमन। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी रवि भैया के द्वारा। अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था नमन ने। गेंद फील्डर के हाथ पे थ्रो किया, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। इस प्रकार टीम का स्कोर हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रवि भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे राहुल और यहाँ पर नमन का बहुत ही अच्छा कैच किया है यहाँ पर और राहुल आउट हो चुके हैं। पहला विकेट रवि भैया के खाते में जाता हुआ और टीम का कुल 5वां विकेट गिर चुका है। कल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सिंध 11 के बल्लेबाज। इस प्रकार टीम का स्कोर हुआ 47 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अच्छा झटका लगता हुआ राहुल के रूप में सिंध 11 की टीम को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर रवि भैया अपना पहला ओवर लेके आए थे और दूसरी गेंद पर राहुल को फंसाया। बहुत ही बड़ी मछली है राहुल और उसके लिए अच्छा ही जाल यहाँ पे बिछाया गया था रवि भैया के द्वारा। घोषणा रवि भैया के लिए अगर हैट्रिक विकेट लेने पे 701 रुपए का इनाम मिलेगा रवि भैया को जित्तू नागवानी की ओर से। जित्तू नागवानी भैया को रवि भैया बोल रहे हैं कि पहले वहां पैसा जमा कराएं। रवि भैया तीसरी गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नए बल्लेबाज हर्षी। बेहतरीन गेंदबाजी, मात्र 1 रन आया। फील्ड पर है नवीन सेवानी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। जब तक फील्ड किया थ्रो किया 1 रन लिया अभी तक बल्लेबाजों ने। सीनियर खिलाड़ी है बहुत ही और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं हमारे सभी सीनियर भैया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। ओवर की चौथी गेंद सामना करेंगे नमन। बड़े ही हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं नमन। रिवर्स स्वीप में मारने का प्रयास, छका गए। धीमी गति की गेंदबाजी
मिस किया। चूक गए जज करने में बॉल को। रवि भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नमन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर रवि भैया के द्वारा, फिर से चूके नमन। अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। डेड बॉल की घोषणा अंपायर के द्वारा। विकेट नहीं है, विकेट नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, नो विकेट। वाइड बॉल। अंपायर के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड बॉल। रवि भैया के लिए फिर से घोषणा, प्रत्येक विकेट पर 1101 रुपए का इनाम नानक अंकल की तरफ से। रवि भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नमन। बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी, लेकिन इस बार हिट लगाने में सफल हुए नमन। काफी देर से प्रयास कर रहे थे, इस बॉल पे सफल हुए हैं। बहुत ही लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे नमन। इसी के पश्चात 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 54 रन, कुल टीम स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। शेष रवि भैया 1 मिनट, ओवर हो गया है। अंपायर वाइट का इशारा अच्छे से करेंगे, इस बार कंफ्यूजन हो गई। कुशल 1 मिनट आके बता देंगे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ओवर की अंतिम गेंद बची है। अंपायर कमेंट्री बॉक्स की तरफ इशारा करके हमें बताएं। रवि भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नमन। फिर से रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास और 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नमन 2 बड़े हिट लगा चुके हैं। ओवर की समाप्ति अंपायर कुशल के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे रवि भैया, लेकिन लगातार 2 बॉल पे 2 हिट लगा चुके हैं नमन। अब कुल टीम हुआ स्कोर है 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर हुए हैं 5। अभी तक दोनों ही टीमें अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी करते हुए। कुल स्कोर 61 रन। कुल स्कोर हुआ 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर। नए गेंदबाज के रूप में हमें मंथन दिखाई दे रहे हैं। पारी का 6वां ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं मंथन मध्यानी। बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेल चुके हैं वो। शानदार गेंदबाजी, ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं मंथन। सामना करेंगे हर्ष गोविंदानी। हर्ष गोविंदानी भी बहुत ही लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। मंथन हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे हर्षी। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान दिया यहां पर। मंथन को बहुत ही अच्छा सम्मान दिया उनकी गेंद पर हर्षी ने। गेंद बहुत अच्छी थी। दूसरी बॉल। मंथन हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे हर्षी। बेहतरीन शॉट यहां पर। पहली गेंद में सम्मान देने के बाद दूसरी गेंद में उतना ही अच्छा लंबा छक्का लगाया मंथन। अपनी दूसरी गेंद पर थोड़ा सा दिशा से भटके और पूरा फायदा उठाया हर्षी ने। 6 रन का स्कोर बनाया अभी अपनी टीम के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं हर्षी।
मंथन इस गेंद में दिशा से भटके थे, जिसका पूरा फायदा उठाया हर्ष गोविंदानी ने और गेंद को बाउंड्री के बाद पहुंचाया था और पूरा 6 रन लिया अपनी टीम के लिए। आए थे बैठे थे, ये कर रहा था तो इधर हेलो, मैं हमारे आदरणीय टेकू भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आकर आगे कमेंट्री का जिम्मा संभालें। मैं टेकू भैया को आमंत्रित करूंगा कि आगे की कमेंट्री के लिए कमेंट्री बॉक्स में पधारकर माइक को संचालित करें। बहुत ही अच्छी गेंद, बीट हुए नमन। ये 3 कल का है, तेरी जवाबदारी भाई। ये 3 आज का है ना। हर मैच के मैन ऑफ द मैच नटराज मोबाइल के द्वारा दिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी अच्छी शॉट यहां पर नमन नागवानी के द्वारा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं हर्ष। मंथन से दूर जाते हुए सामना करेंगे हर्ष। बेहतरीन गेंदबाजी और यहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन कैच छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छा प्रयास। ओवर की समाप्ति और कुल कुल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे सिंध 11। आगे के संचालन के लिए मैं भैया टेकू सेवानी को ये माइक देता हूं। आगे की कमेंट्री टेकू भैया के द्वारा। उसी के पास है। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 70 रन। कितना हुआ? ये स्कोर आते जा रहा है। सभी मैच के मैन ऑफ द मैच नटराज मोबाइल के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में जितने भी मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं नटराज मोबाइल के द्वारा दिए जा रहे हैं। पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से मंथन सुंदरानी। राइट आर्म राउंड द विकेट हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए। पटकी गेंद बैकफुट बनाकर गेंद को ड्राइव किया स्ट्रोक और पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर के द्वारा एक मिसफील्ड, उसका पूरा फायदा मिला। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एम्पायर का इशारा। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 7वां ओवर लेकर आए गेंदबाज मंथन। राइट आर्म राउंड देकर बस स्टैंड की ओर से मंथन हमसे दूर जाते बल्लेबाज के लिए। इस बार पटकी गेंद ऑप्शन से बाहर की तरफ निकलती है। एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर वाइड का इशारा। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म राउंड द विकेट हमसे दूर जाते मंथन। सामने करने के लिए तैयार हर्ष, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस गेंद बनाकर गेंद को स्ट्रोक और स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से उठा दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। करारा शॉट यहां पर बल्ले से निकलता हुआ। इन 6 रनों की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 7वां प्रगति पर है। काफी महंगा साबित होता हुआ
इस ओवर में अब तक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। मंथन अगर विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार अनिल सुंदरानी जी की ओर से। राइट आर्म राउंड विकेट हम दूर जाते हैं। इस बार अच्छी गेंद, पटकी गेंद को पूरा सम्मान दिया गली के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, रन लेने का प्रयास किया था नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने, मना किया। बिना रन लिए दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित। जबकि पारी का 7वां ओवर मंथन के द्वारा। राइट आर्म राउंड विकेट हमसे दूर जाते हैं मंथन। पटकी गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव किया है पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है वहां पर एस्ट्रोगल लॉन्ग और बाउंड्री में। एक अच्छी फील्डिंग कही जानी चाहिए। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए यहाँ पर रन बचा है, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक हैंड पर आए नमन, जो कि 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पारी का 7वां ओवर मंथन के द्वारा अगर विकेट लेने में सफल होते हैं तो अनिल भैया की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार मंथन सुंदरानी के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग मार पर आए बस स्टैंड की ओर से। सामना करने के लिए तैयार नमन। इस बार पटकी गेंद एक कदम आ गया कि गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया एस्ट्रोगल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर्स मौजूद वहां पर। गेंद एक टप्पे खाकर सीधा फील्डर्स के हाथों। जब तक गेंद को थ्रो करते फील्ड करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन। 7वां ओवर प्रगति पर है, जिसे लेकर आए मंथन। कुछ खास कसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर मंथन। एक जगह जरूर ढूंढ रहे हैं बल्लेबाजों को बीट कराने के लिए, लेकिन असफल। राइट आर्म राउंड द गेंद मंथन बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं नमन के लिए। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से गेंद को क्लिक कर दिया है एस्ट्रोगल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 87 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच एम्पायर का इशारा ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 87 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। लगभग 4000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, उसका भरपूर आनंद उठाते हुए दर्शक इस मैच का। दर्शक से ज्यादा कमेंटेटर हो गया। स्टेडियम का नाम टेबल कलानी के नाम से रख दो, फिर आ जाएगा वो गमछा पहन के। पारी का 8वां ओवर लेकर आए गेंदबाज। लालू पारी का 8वां अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। देखना है अपने इस ओवर में क्या गोल खिला पाते हैं और टीम के स्कोर को कहां तक रोकने में सफल हो पाते हैं। पारी का 8वां ओवर 87 रन 5 विकेट। लालू राइट आर्म राउंड विकेट बस स्टैंड की ओर से लगभग 7 से 8 कदमों का बॉलिंग रन। अच्छी गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया एस्ट्रोगल लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ठीक ऊपर से। 6 रनों के लिए करारा शॉट यहां पर बल्ले से निकलता हुआ नमन के। इस छक्के की सहायता से टीम का स्कोर आगे जा पहुंचा 93 रन। नमन पहुंचे अपने 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर, जबकि हर्ष खेल रहे अपने 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। पारी का 8वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर। पहली अनियंत्रित गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया नमन ने।
गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। इस बार फिर हमसे दूर जाते फुल टॉस बनाकर डेप गेंद को ड्राइव किया है मिड विकेट पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर। में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 8वां ओवर लेकर आए लालचंद अपने कोटे का दूसरा ओवर। राइट अप राउंड द गेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं। इस बार अच्छी गेंद एक कदम आगे आके गेंद को ड्राइव कर दिया है स्टक और मिड विकेट के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए लगातार 3 छक्के यहाँ पर नमन के बल्ले से निकलते हुए हैट्रिक। और इस छक्के की सहायता से टीम का स्कोर आगे जा पहुंचा 105 रन। नमन पहुंचे अपने 34 के व्यक्तिगत स्कोर पर। राइट आर्म राउंड विकेट लालचंद हमसे दूर जाते नमन के लिए। इस बार फिर एक कदम आगे आके गेंद को ड्राइव कर दिया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद यहाँ पर। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। बढ़ता हुआ स्कोर 106 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर जो कि लालचंद लेकर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर। काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर रनों की रफ्तार को सिकंजस नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से उम्मीद थी यहाँ पर अपने कप्तान को उस तरह का खरा बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं लालू भैया। राइट आर्म राउंड द गेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद घुमाकर मारने का प्रयास जरूर किया था। एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन। इस बार छोड़ चेंज किया है बॉलर्स ने। राइट आर्म ओवर द गेट से बॉलिंग मार पर आया लालचंद। लगभग 8 कदमों का बॉलिंग रनअप। इस बार लेकिन सबसे बाहर की तरफ हल्के से गेंद को क्लिक कर दिया है एस्ट्रोक और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। 113 रन पहुंचे अपने 30 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी कसी हुई बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। राइट आर्म ओवर द गेट लालू हमसे दूर जाते हुए नमन के लिए। इस बार 2 टप्पे की गेंद। डेड बॉल का इशारा एम्पायर का। शायद कुछ नाखुश होके बॉलिंग मार पर लालू। राइट आर्म ओवर द गेट हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 114 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द गेट लालू। अच्छी गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव किया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। इस बीच एम्पायर का इशारा ओवर की समाप्ति। 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नमन जो कि 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर्ष गोविंदानी जो कि 31 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अब तक विकेट की तलाश में लेकिन कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा है गेंदबाजी में। और बहुत ही सराहनीय जोड़ी यहाँ पर पिच पर टिकी हुई है। निश्चित रूप से बॉलर सोच रहे होंगे कि इस जोड़ी को किस तरह से तोड़ा जाए और स्कोर में थोड़ा सा धीमी परिवर्तन लाया जाए। पारी का 9वां अपने कोटे का। पारी का 9वां ओवर लेकर आए ओम। पारी का 9वां अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज ओम। फील्ड में कुछ तब्दीली करते कि इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए और किस तरह की फील्ड मुकम्मल की जाए ताकि एक आसान सा विकेट लेने में सफलता हासिल मिल सके ओम को। स्ट्राइक हैंड पर है नमन। नॉन स्ट्राइक हैंड पर है हर्ष।
स्ट्राइक पर हर्ष है, नॉन स्ट्राइक पर है नमन। बॉलिंग का जिम्मा संभाला है यहाँ पर ओम ने। पारी का 9वां ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर। देखना है क्या गोल खिला पाते हैं गेंदबाज ओम। पीछे जो लाइट जल रही है, पीछे जो कार की लाइट चालू है उसे बंद कर दें। ओम राइट ऑन विकेट, बस 10 की ओर से हमसे दूर जाते हुए हर्ष के लिए। ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को क्लिक कर दिया गली के क्षेत्र में। विकेट कीपर भागे हैं गेंद के पीछे, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। खतरा हो सकता था लेकिन काफी अच्छी रनिंग। 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों की सहायता से कुल टीम स्कोर 117 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का 9वां ओवर लेकर आए ओम। राइट आर्म मोड़ द गेट, बस 10 की ओर से हमसे दूर जाते हुए सामना करने के लिए तैयार हर्ष। ऑप्शन से बाहर की तरफ दें, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा है एम्पायर का। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन। ओम एक बार फिर राइट आर्म मोड़ द गेट, हमसे दूर जाते हर्ष के लिए। लेकिन इसमें से बाहर की तरफ गेंद, निश्चित रूप से वाइड का इशारा एम्पायर का। 1 रन का इजाफा और होता हुआ यहाँ पर टीम को बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म मोड़ द गेट ओम, अच्छी गेंद एक बार आगे आगे घुमाकर मारने का प्रयास किया था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओम के लिए 2100 रुपए प्रत्येक विकेट पर। इन चौके की सहायता से 123 रन। ओम के लिए प्रत्येक विकेट पे नाना कंकल की तरफ से 2100 रुपए। गेंदबाज ओम के लिए घोषणा है, प्रत्येक विकेट पर 2100 रुपए का पुरस्कार नानक भैया की ओर से दिया जाएगा गेंदबाज ओम के लिए। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते ओम। ऑप्शन से बाहर की तरफ निकलती गेंद, एम्पायर गेंद वाइट है कि नहीं एम्पायर? नो बॉल, फ्री हिट। नो बॉल, फ्री हिट का इशारा है। बढ़ता हुआ स्कोर 123 124। इस बार अच्छी गेंद, गेंद की लंबाई को नहीं भाग पाए, 1 कदम आगे आगे घुमाकर मारना चाहते थे। टीम के वाइट का प्रदर्शन इशारा से, एम्पायर का। टीम के प्रदर्शन से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रवि भैया सबसे अच्छी जर्सी तो चुन चुके हैं लेकिन टीम नहीं। बैटिंग को ऑब्जेक्शन करवाओ। वाइड बॉल अतिरिक्त रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर 125 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद, पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया था। गेंद और बल्ले के बीच सामंजस्य नहीं, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। डेड बॉल का इशारा, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन लेते हुए यहाँ पर बॉलर्स के लिए कि शायद गेंद कुछ पथर्रा टाइप की बॉलिंग की जा रही है, इस वजह से डेड बॉल करार दिया गया है। एम्पायर से अनुरोध है कृपया अच्छे से चेक करके बॉलिंग करा लें। डेड बॉल कहा जा रहा है इसे। इस बीच मैच प्रारंभ होता हुआ यहाँ पर पारी करना हुआ, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए ओम। ओम के लिए घोषणा है, विकेट लेते हैं तो 2100 रुपए नागरनाथ भैया की ओर से। इस बार अच्छी गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में हवा में है गेंद यहाँ पर, और एक खूबसूरत कैच यहाँ पर। और
एम्पायर कृपया ध्यान दें, हमें कमेंट्री में बहुत तकलीफ जा रही है, अपने इशारों से हमें बताएं। आउट आउट, एक रन दिया गया है। आठ ओवर 3 गेंदें और ओवर डिसमिस किया गया है यहां पर। इस तरह से स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर 126 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ओवर को डिसमिस किया गया यहां पर 8 ओवर 3 गेंद को। 3 गेंद शेष दूसरे बॉलर के द्वारा फेंकी जानी है। यहां पर दूसरे बॉलर के रूप में आए तुषार, राइट आर्म ओवर द गेट बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते तुषार। नमन के लिए इस बार अच्छी गेंद, एक कदम आगे के ड्राइव किया, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग कही जानी चाहिए। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 126 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। काफी सलामती जोड़ी यहां पर अभी तक क्रीज पर तटी हुई, कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा है विकेट लेने में। इस बार राइट आर्म ओवर द गेट तुषार हमसे दूर जाते बल्लेबाज, इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, गेंद को हल्के कदमों से मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच ज्यादा सामंजस्य नहीं, गेंद उनके कदमों से छिटक कर गई थी पॉइंट के क्षेत्र में, और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार्ग पर जाते गेंदबाज तुषार। जबकि पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है, राइट आर्म ओवर द गेट बस स्टैंड की ओर से तुषार हमसे दूर जाते हुए नमन के लिए एक कदम आगे के गेंद को फुलटास बनाकर ड्राइव कर दिया है, स्ट्रक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते पूरा समय बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। इस बीच एम्पायर का इशारा ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर आना शेष। स्कोर अब तक बना चुकी है यह टीम। दिख रहा है, यहाँ कर दिए पर। इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक बन चुका है 127 रन, जबकि 1 ओवर आना शेष है। हर्ष जो कि अपने 38 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और नमन जो कि 36 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना यह है कि दोनों ही बल्लेबाजों में ऐसे कौन से बल्लेबाज धुरंधर हैं जो बची हुई 6 गेंदों में अपने अर्धशतक को पूरा कर पाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। पारी का 10वां ओवर, नमन अगर अर्धशतक पूरा करते हैं तो 2100 रुपए का पुरस्कार श्री अशोक नागवानी भैया जी की ओर से दिया जाएगा। नमन अगर अर्धशतक पूरा करते हैं तो अशोक नागवानी जी भैया की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच पारी का 10वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, शायद कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पर एम्पायर्स और प्लेयर्स के बीच। पारी का अंतिम निर्णायक ओवर लेकर आए हैं अपनी पारी की ओर से रवि, अपने कोटे का दूसरा एवं पारी का अंतिम ओवर। गेंदबाज रवि के लिए घोषणा है, गेंदबाज रवि के लिए घोषणा है, अगर विकेट लेने में कामयाबी हासिल करते हैं तो रोड साइड की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। गेंदबाज रवि के लिए घोषणा, वही घोषणा बल्लेबाज के लिए है नमन के लिए, अगर 50 रन पूरे करते हैं तो अशोक नागवानी जी भैया जी की ओर से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा नमन को। नमन जो कि 36 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं, और हर्ष जो कि 38 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर, काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा
इस टीम का स्कोर 127 रन, जबकि पारी का 10वां ओवर लेकर आए रवि। अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को क्लिक कर दिया कट के क्षेत्र में। विकेट कीपर भी चूके गेंद को फील्ड करने में और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। बल्लेबाज खतरा हो सकता था, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों समय बल्लेबाज 2 रन लेकर सुरक्षित। बढ़ता हुआ स्कोर 129 रन। रवि के लिए और इनामों की घोषणा, अगर विकेट लेते हैं तो पप्पू नागवानी की ओर से 11 और नानक भैया की ओर से 1100 रुपए, 1100 2200 रुपए कुल मिलाकर। इस बीच राइट आर्म मुर्दे के ठम से दूर जाते फुल टॉस बनाकर ड्राइव करने का प्रयास किया था, एक हल्की सी अपील जरूर कर रहे थे। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का अंतिम अपने कोटे का दूसरा ओवर रवि राइट आर्म मुर्दे के बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हुए नमन के लिए। अच्छी गेंद लेकिन से बाहर की तरफ गेंद, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 130 रन। नमन अगर 3 छक्के लगाते हैं तो शुभम सचदेव की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नमन के लिए घोषणा है यहाँ पर, वही घोषणा रवि के लिए है। विकेट लेते हैं तो 1100 रुपया पप्पू भैया की ओर से और नानक भैया की ओर से 1100 रुपया। राइट आर्म मुर्दे अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए थे गेंद की लंबाई को और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार्ग पर आते हुए गेंदबाज रवि। काफी अच्छी गेंद, रनों की रफ्तार में कुछ अंकुश लगाया यहाँ पर रवि ने। काफी तेज रफ्तार से रन बना रही थी यह टीम, लेकिन कुछ अंकुश जरूर लगाया रवि ने यहाँ पर अपनी गेंदबाजी में। राइट आर्म मुर्दे के बस स्टैंड की ओर से नमन के लिए इस बार अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया है। गेंद हवा में जरूर है, स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ पॉइंट में फील्डर मौजूद है यहाँ पर। दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, खतरा हो सकता था यहाँ पर, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इन 2 रनों की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 132 रन। नमन पहुंचे अपने 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर, मात्र 10 रन दूर अर्धशतक से। नमन के छक्का मारने पर 1100 रुपए का इनाम नितिन नागवानी की ओर से। इस बीच अच्छी गेंद, गेंद को हल्के से क्लिक कर दिया है स्ट्रोक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर को एक छक्के की आवश्यकता है 50 रन बनाने के लिए, और छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार नितिन की ओर से, और 50 रन पूरे लगाते हैं तो 2100 रुपया अशोक नागवानी जी भैया की ओर से। राइट आर्म मुर्दे के रवि हमसे दूर जाते हैं, इस बार उठाकर मारा है गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से नमन पहुंचे अपने 48 के कुल योग पर। कुल टीम स्कोर 140 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच ओवर की समाप्ति, 10 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 140 रन, जीत का लक्ष्य 141 रनों का, जो कि काफी मुश्किल लक्ष्य है। यहाँ पर इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर 140 रन, और काफी सूझबूझ भरी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, नमन और हर्ष के बीच। 10 मिनट का ब्रेक लिया गया है यहाँ पर। 10 मिनट के बाद फिर टूर्नामेंट का यह गेम स्टार्ट किया जाएगा। इस पारी की दूसरी इनिंग स्टार्ट की जाएगी 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के लिए ब्रेक।
गाइस, अब मैं अगले 6 महीने तक कोई कंटेंट नहीं डालूंगी क्योंकि अब मुझे अपने कजन की बराबरी करनी है डेटा। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है यहाँ पे सिंध 11 की टीम ने। शुरू में स्कोर काफी थमा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बल्लेबाजी की है पूरी तरह से उनके हर बॉलर में रन बनाया है। बेहतरीन बल्लेबाजी, और उम्मीद है कि उतनी शानदार गेंदबाजी देखने को मिलेगी यहाँ पर सिंध 11 के गेंदबाजों के द्वारा। हैं? 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट का टाइम आउट खत्म होने पे मात्र 2 मिनट का समय शेष है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा ग्राउंड को खाली करें और सिंध 11 के फील्डरों को बोलूंगा अपनी टीम सजाएं। कप्तान सिंध 11 के कप्तान अपनी टीम को सजाएं और जल्द से जल्द इस मैच को पूर्ण कराने के लिए हमारा सहयोग करें। मैं अंपायर से अनुरोध करूंगा कि सिंध 11 के कप्तान से बोलकर फील्ड लगाने का कार्य करे। कोई भी क्रिकेट का प्रेमी या दर्शक इस क्रिकेट मैदान में उपस्थित खिलाड़ियों के लिए जो भी इनामों की घोषणा करना चाहता है वह कृपया पर्ची में लिख कर दे और साथ ही पैसे काउंटर पर जमा कर दें और उसका 25% युवा विंग्स में काटा जाएगा। इनाम की घोषणा का 25% युवा विंग्स के खाते में जोड़ा जाएगा, 75% खिलाड़ी को दिया जाएगा, वो भी पर्ची और नगद पुरस्कार काउंटर पर जमा होना चाहिए। धन्यवाद। मैं सिंध 11 के से अनुरोध करूंगा जल्द से जल्द अपने फील्ड को सजाएं और गेम को शुरू करने में हमारी सहायता करें। आरजे स्ट्राइकर्स के दोनों ओपनर बंधन मध्यानी और ओम मूलचंद्रानी स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर रेडी है।
मैं अंपायरों से अनुरोध करूंगा कि सिंध 11 के कप्तान को बोलकर फील्ड सजाए और गेम को जल्द से जल्द शुरू करें। पहली इनिंग हो चुकी है। पहली इनिंग ने सिंध 11 ने 140 रनों पर विशाल का स्कोर खड़ा करके 141 रन का टारगेट दिया है आरजे स्ट्राइकर्स को, जिसको बनाने के लिए बहुत ही बड़े हिटर और आइकॉनिक प्लेयर के रूप में जाने जाने वाले मंथन मध्यानी ओपनिंग करने के लिए आए हैं, जो कि पूरी तरह से सक्षम है इस स्कोर को अकेले बनाने के लिए। बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं मंथन मध्यानी। उनका साथ देने के लिए आए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर ओम मूलचंदानी, लंबे कद के बल्लेबाज, खड़े खड़े छक्का मारते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है ओम मूलचंदानी। इन 3 ओवरों में कम से कम 50 रन बनाने होंगे आरजे स्ट्राइकर्स को, अगर इस मैच में बने रहना है तो। ये पावर प्ले के 3 ओवर काफी महत्वपूर्ण है आरजे स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए। करेंगे मैं टाइम पास कर रहा हूं। हाँ कर रहे मैं बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले इनिंग में नमन नागवानी ने। इक्कीस बॉल पर 48 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के लगाए अपनी पारी पर। 228 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। 2 रन से चूक गए अपने अर्धशतक से, लेकिन इतने ही रन काफी हैं और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। नॉट आउट रहे थे और उन्हीं का साथ दिया है हर्ष गोविंदानी ने, जिन्होंने 16 गेंद पर 38 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। कुल 10 ओवर में सिंध 11 के बल्लेबाजों ने 140 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। राम आ गए क्या? इस तरह से सिंध 11 के फील्ड की सजावट हो चुकी है। पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते बल्लेबाज मंथन के लिए। अच्छी गेंद, पटकी गेंद, पूरा सम्मान दिया यहाँ पर। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। पारी का पहला ओवर गेंदबाज राइट आउट विकेट फर्स्ट स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं मंथन के लिए। इस बार पटकी गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया एस्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद यहाँ पर, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। खाता खुला यहाँ पर 1 रन से। मंथन का टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन से। अरे नहीं, मैं किया था ये युग कर दिया हूँ मैं, उसको चेंज कर। इस बार छोर चेंज किया है गेंदबाज राहुल ने। राइट आर्म राउंड विकेट से बॉलिंग मार पर आए, सामने करने के लिए तैयार ओम बल्लेबाज। पटकी गेंद को उठाकर मारना चाहते थे लेग स्टंप से बाहर की तरफ। एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। कुल टीम स्कोर 2 रन।
बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर राहुल। राइट आर्म राउंड देके नाम से दूर जाते हैं राहुल, बल्लेबाज ओम के लिए। इस बार पटकी गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया है स्ट्रोक और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद जा रही है सीमा रेखा के लिए। एक अच्छी फील्डिंग कही जानी चाहिए वहां पर फील्डर के द्वारा। दूसरे रन के लिए निकल पड़े, खतरा हो सकता था यहां पर। एम्पायर का इशारा। 2 रन मिले हैं इस गेंद पर। इन 2 रनों की सहायता से कुल टीम स्कोर 4 रन। रिप्ले 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 अंपायर जब बोलेगा तभी रिप्ले देखा जाए। रुक जाओ, वो पूछ रहे भाई, रिप्ले रिप्ले करने में अंपायर क्या बोल रहे हैं? एम्पायर का इशारा 2 रनों का। इन 2 रनों की सहायता से कुल टीम स्कोर 4 रन। राइट आर्म राउंड द गेट हमसे दूर जाते। फुल टॉस गेंद उठाकर मारने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पर। गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाए थे और अपने कदम वापस खींचे। गेंद को अपने कदमों से वापस झटका और गेंद लेकर वापस बॉलिंग पर जाते हैं गेंदबाज राहुल। एक अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। कुछ ज्यादा हिट्स नहीं दे रहे हैं गेंद बल्लेबाज को। 500 छक्के में 1100। राइट आर्म राउंड द गेट हमसे दूर जाते हैं राहुल। अच्छी गेंद को उठा दिया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए। और जिस तरह से इनामों की घोषणा हुई थी ओम के लिए, प्रत्येक छक्के पर 500 और प्रत्येक छक्के पर 500, 1100 और चौके पर 500 नानक भैया की ओर से। इस तरीके से 1100 रुपए अर्जित कर चुके हैं यहाँ पर ओम। राहुल राइट आर्म बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते ओम के लिए। इस बार हल्की गेंद उठाकर मारा है, गेंद हवा में है यहाँ पर और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए करारा शॉट। इस बीच एम्पायर का इशारा ओवर की समाप्ति। लगातार 2 छक्के बाउंड्री के रूप में यहाँ पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान पे, जबकि 2 लगातार बाउंड्री से यहाँ पर ओम के बल्ले से निकलता हुआ। और 2200 रुपए की राशि जीत ली है यहाँ पर ओम ने। जिस तरह का लक्ष्य रखा है यहाँ पर उस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर में 16 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाजों के द्वारा। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं सिंध की ओर से। युग लेफ्ट आर्म मुड़ गेंद, अच्छी गेंद, पटकी गेंद और एक हल्की सी मिसफील्ड यहाँ पर कैच हो सकता था। कैच को ड्रॉप किया है पॉइंट के फील्डर्स ने। एक आसान सा विकेट गंवाए यहाँ पर कैच ड्रॉप करके, क्योंकि काफी मुनासिब हो सकता था यह कैच। नाखुश दिखाई देते यहाँ पर गेंदबाज। युग ने काफी कसी गेंदबाजी की थी। पहली गेंद पर उन्हें विकेट की एक दरकरार मिल रही थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। युग एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द गेंद हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद, पटकी गेंद को हल्के से बैकफुट बनाकर ड्राइव कर दिया है स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और एक अच्छी फील्डिंग वहां पर दूसरे रन के लिए निकल पड़े। खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा समय था 2 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर युग लेकर आए हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर युग के द्वारा। राइट आर्म, माफ कीजिए लेफ्ट आर्म ओवर द गेट से बॉलिंग पर आए। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज मंथन। अच्छी गेंद, पटकी गेंद को फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया स्ट्रोक और पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद यहाँ पर, लेकिन जब तक फील्ड करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। अतिरिक्त इस 1 रन की सहायता से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। जबकि स्ट्राइक एंड पर आ गए ओम। लगातार 2 बाउंड्रीज लगाई थी 2 छक्कों के रूप में। प्रत्येक छक्के पर 1100 रुपया और प्रत्येक चौके पर 501 रुपया नानक भैया की ओर से।
एम्पायर कृपया ध्यान दें, दर्शकों से और प्लेयर से अनुरोध है कि एम्पायर की निगाहें पूरी ग्राउंड पर लगी हुई है, वे ही बताएंगे कि कितने प्लेयर ग्राउंड के अंदर हैं और कितने सर्कल के बाहर हैं। एम्पायर कृपया जज करेंगे 3 ओवर तक। टीमों के प्लेयर्स से अनुरोध है, कृपया एम्पायर पर दबाव ना बनाएं। एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। क्या बोल रहे हैं? 19 रन। हमारे उसमें नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है, अंपायरों से पूछो। एक साइड 6 का वो पहले मैच में भी चला है, नियम है, हमारी जानकारी में नहीं है। तो पहले मैच में क्यों चलवाते? नहीं, नियम है। इस बीच नो बॉल फ्री हिट का इशारा है। नो बॉल के रूप में टीम का अतिरिक्त स्कोर 20 रन। फ्री हिट है यहां पर। पारी का दूसरा ओवर युग के द्वारा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग मार पा रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार ओम। फ्री हिट लागू है इस गेंद पर। देखना है फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं बल्लेबाज ओम। युग एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज ओम के लिए फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद हवा में है यहां पर, लेकिन एक फ्री हिट गेंद थी, इसलिए आउट करार नहीं माना जाएगा इसे। दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पारी का दूसरा ओवर लेकर आए युग। लगातार एम्पायर से कुछ डिस्कस करते हुए यहां पर बल्लेबाज शायद संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं गेंदबाज से या फील्डिंग से। कुछ मुआयना करते हुए यहां पर बल्लेबाज फील्डिंग का और गेंदबाज का। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए युग। कुल टीम स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। जीत का लक्ष्य रखा है 141 रनों का। 141 रनों के लक्ष्य का पीछा करती अब तक 21 रन बटोर चुकी है 1 ओवर 3 गेंद पर। राइट अप लेफ्ट अप मोड़ देके हमसे दूर जाते। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को हल्के से क्लिक कर दिया है स्ट्रोकर पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद यहां पर, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर थमा हुआ 21 रन। लेकिन सबसे बाहर की तरफ गेंद। एम्पायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। लेफ्ट आर्म मुर्दे के नाम से दूर जाते बल्लेबाज के लिए। पटकी गेंद को बैकफुट बनाकर ड्राइव किया है। फील्डर के द्वारा एक मिसफील्ड, एक हल्की सी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। दौड़कर 1 रन चुराया। इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। गिरीश बुला रहा है। गिरीश शर्ट तो करे वरना। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग मार पर आए हैं गेंदबाज युग।
सामना करने के लिए तैयार ओम, जिनके लिए घोषणाएं अभी भी लागू है चौके और छक्के पर। लेफ्ट आर्म होर्दे के नाम से दूर जाते हैं ओम के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने इस कैच को लेने में। पहला झटका यहाँ पर 23 रन के कुल योग पर। ओम आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए। आउट होने के पहले 15 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी टीम को और कैच आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए ओम काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपने इस बल्ले से। काफी उम्मीदें थी कैप्टन को उनसे। हेलो, पहला झटका ओम के रूप में और पहली सफलता दिलाई युग ने। इस बीच अगर यहाँ पर आरजे स्ट्राइकर्स के लिए एक इनाम की घोषणा की गई है। अगर अंपायर का इशारा 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत का लक्ष्य रखा 141 रनों का। आरजे स्ट्राइकर्स की टीम अगर यहाँ पर ये मैच जीतती है तो विक्की साधवानी भैया की ओर से पूरे 2100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा पूरी टीम को। तो इस 2100 रुपए के लिए मैं चाहूंगा जीतने का प्रयास करे आरजे स्ट्राइकर्स की टीम। पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज नमन। सामना करने के लिए तैयार मंथन। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद फुलटास बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जिस कार की लाइट जल रही है उनसे अनुरोध है कृपया लाइट को बंद कर दें ताकि खेल में कोई असुविधा उत्पन्न मत हो। एक्सवी कार है, धन्यवाद, थैंक यू। नमन पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए राइट आर्म विकेट बस स्टैंड की ओर से। लगभग 12 से 15 कदमों का बॉलिंग रनअप। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज मंथन। लेकिन सबसे बाहर की तरफ निकलती गेंद, निश्चित रूप से वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 1 विकेट के लिए, 1 विकेट के नुकसान पर। एक 140 एक विशालतम स्कोर का पीछा कर दी। अब तक 28 रन बटोर चुके हैं। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। नमन बस स्टैंड की ओर से हमसे दूर जाते हैं मंथन के लिए। अच्छी गेंद फुलटास बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर से काफी दूर गेंद एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार छोर चेंज किया बॉलर्स ने। राइट आर्म राउंड द गेट से बॉलिंग मार पर आया मंथन के लिए। अच्छी गेंद फुलटास बनाकर गेंद को स्टेप टाइप खेला है, फील्डर के पीछे है और एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए। जब तक फील्ड करते थ्रो करते बल्लेबाज अपने क्रीज पर मुकब्बल 1 रन लेकर इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर आगे जा पहुंचा 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि स्ट्राइक हैंड पर है प्रदीप। लेफ्ट राइट आर्म राउंड द गेट हमसे दूर जाते हैं नमन। प्रदीप के लिए अच्छी गेंद, गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है। यहाँ पर विकेट कीपर भागे गेंद के पीछे, रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज मना किया। यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर थमा हुआ 33 रन 1 विकेट पर। जबकि पारी का तीसरा ओवर नमन के द्वारा नमन काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड द गेट हमसे दूर जाते बल्लेबाज प्रदीप के लिए। इस बार अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई सामंजस्य नहीं बना पाए थे। विकेट कीपर भी चुके गेंद को कलेक्ट करने के लिए और जब तक गेंद को थ्रो करते पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। यहाँ पर प्रदीप लालवानी के लिए इनाम की घोषणा है। अगर वो पूरे मैच में किसी भी तरह से बाउंड्री लगाने पर सफल होते हैं तो उनके बड़े भाई नीरज लालवानी की ओर से 5001 रुपए का नगद पुरस्कार। इस बीच नमन हमसे दूर जाते हैं बस स्टैंड की ओर से। सामना करने के लिए तैयार मंथन। अच्छी गेंद, पटकी गेंद, गेंद को पूरा सम्मान दिया। पॉलोथ रूप में गेंद को खुद फील्ड किया नमन ने। नतीजा कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
141 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर इसके पहले की पारी का चौथा ओवर फेंका जाए आगे का आंखों देगाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर हिमांशु। बहुत बहुत धन्यवाद टेकू भैया। Enamel is the outer layer of a teeth, but as the प्रदीप भाई अगर शॉट मारते मारते बैट उनसे टूट जाए तो 5,000 रुपए उनको युवा विंग को देने पड़ेंगे, दंड भरना पड़ेगा 5,001 रुपए अगर खेलते खेलते बैट टूट गई प्रदीप भाई से तो। कल तक भी टूट गई। जल्दी बोलो भाई। पावर का बोला भाई, जल्दी बोलो। पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं अपने कोटे का। पहला ओवर हर्ष राजपाल, राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे प्रदीप लालवानी। बहुत ही अच्छी शॉट यहां पर फील्ड में योग 1 रन लेने में सफल हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं हर्ष राजपाल। मंथन मध्यानी स्ट्राइक पर, हमसे दूर जाते हुए हर्ष। रिवर्स स्वीप उठा के मारा है पूरे 6 रनों के लिए। अंपायर ने अपने दोनों हाथों को खड़ा किया और 6 रनों का इशारा किया। बहुत ही लंबे लंबे हिट करने के लिए जाने जाते हैं मंथन, उसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बजा गुल्ले तोते गुल छटाया, तोते गुल छटाया, मुझा गुला बजा गुल्ले तोते गुल छटाया, तोते गुल छटाया। तुझी खुशी अजा सोना सेरा गाया, तुझी खुशी अजा सोना सेरा गाया। मुझा गुला बजा गुल्ले तोते गुल छटाया, तोते गुल छटाया, मुझा गुला बजा गुल्ले तोते गुल छटाया, तोते गुल छटाया। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसको डालो वापस, उसको इधर दो ना बॉल। अरे यार अगली गेंद हर्ष तैयार, हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मंथन। अगली गेंद हर्ष सामना करेंगे मंथन। हर्ष हमसे दूर जाते हुए रिवर्स स्विप शॉट, बेहतरीन शॉट लगाते हुए थर्ड मैन की दिशा पर 6 रनों के लिए मंथन बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए। बहुत ही बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं मंथन, उसी तरह का वो प्रदर्शन कर भी रहे हैं अपनी टीम के लिए। वो अकेले इस मैच को जिताने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। चौथी गेंद
हर्ष हमसे दूर जाते हुए फिर से रिवर्स स्विच लगाने के प्रयास और बीट हुए। बाय के रूप में 4 रन प्राप्त हुआ टीम को। यहाँ पर दोनों प्लेयरों के लिए पूरे मैच में घोषणा है, यदि हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 1369, हैट्रिक छक्का लगाने पर 1369 और 6 छक्के लगाने पर 2369 भगवानी अंकल की तरफ से इनाम दिया जाएगा हर प्लेयर के लिए पूरे मैच में। ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी तरह अभी तक टीम को संभाले रखा है अकेले मंथन ने। चौथा ओवर प्रगति पर है और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजों के लिए बहुत ही खूबसूरत घोषणा है यहाँ पर भगवान दास सुंदरानी की ओर से। लगातार 3 छक्के पर 1369 और 6 छक्के पर 2369। इस बीच गेंद प्रारंभ होता हुआ अगली गेंद हर्ष हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मंथन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मंथन के द्वारा अभी तक की जा रही है। अकेले अपनी टीम को संभाले रखा हुआ है मंथन ने। स्ट्राइक पर आए हैं अब प्रदीप गोलू लालवानी। सामना करेंगे हर्ष का। खड़े खड़े लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं प्रदीप। मैं चाहूंगा इस गेंद में भी हो उसी तरह का प्रदर्शन करते हुए एक लंबा हिट लगाएं। नो बॉल। यहां पर अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट है ये और ये गोलू लालवानी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर गोलू लालवानी इस बॉल पे हिट करते हैं एक बड़ा तो विक्की साधवानी भैया की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार गोलू लालवानी के लिए। बहुत ही सुनहरा मौका, कोई भी बाउंड्री लगाते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका गोलू लालवानी के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद है। हर्ष हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर गोलू। बेहतरीन गेंदबाज है हर्ष और उसी तरह वो गेंद कर भी रहे हैं। 1 रन चुराया अपनी टीम के लिए गोलू ने। एक मिनट अमन। कौन सी? 2 बॉल थी ना भाई, इसके पहले वाली अभी फ्री। ओवर की अंतिम गेंद। हर्ष हमसे दूर जाते हुए बेहतरीन लंबा हिट लगाते हुए लेकिन फंस चुके हैं लगता है यहाँ पर मंथन और मिस फील्ड हुई है यहाँ पर राहुल से। बच गए पूरी तरीके से। अब मिनट नंबर 4 रन। ओवर की समाप्ति। मंथन को बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला है यहाँ पर। हो सकता है ये सिंध 11 की नैया को डुबो दे। बहुत ही अच्छा कैच था यहाँ, बहुत ही सुनहरा मौका था जिसे गंवा दिया है सिंध 11 ने। टीम के कप्तान राहुल से बहुत बड़ी गलती हुई है ये। ओवर की समाप्ति के पश्चात धावन रन भी है, यहाँ खुला हुआ था। कहाँ खुला हुआ है भाई? फोन में खुला नहीं खुला है तो टीम का कुल स्कोर जा पहुंचे 58 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेके आए हैं नमन नागवानी 624 नंबर की जर्सी के साथ। राइट आर्म राउंड द विकेट। सामना करेंगे गोलू। नमन हमसे दूर जाते हुए बोल्ड किया यहाँ पर गोलू को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर नमन। जिस तरह से उन्होंने अपनी अच्छी बल्लेबाजी का सुनहरा हमें उसी तरह ही वो गेंद से भी अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक काफी अच्छी गेंद कर चुके हैं नमन।
और मायूस होकर गोलू लालवानी नए बल्लेबाज के रूप में आ गए तुषार मध्यानी। 7 बॉल में 11 रन बनाकर मायूस होकर जाते हुए गोलू। दोनों मध्यानी ब्रदर्स के बल्ला चली, अब देखे जाही क्या कर सकते। पहली गेंद में विकेट निकाला है नमन, हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे तुषार। वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। इस तरह कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 58 रन, 59 रन माफ कीजिएगा, 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही भाई एक टीम से खेलते हुए और बल्लेबाजी में भी साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये दोनों भाई मिलकर आरजे टाइगर का बेड़ा पार कर सकते हैं, बेड़ा पार लगा सकते हैं। नमन हमसे दूर जाते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तुषार मध्यानी कवर की हिसाब से चौका लगाया। लक्ष द्यायचं आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही, डान्स करत राहायचा, सासूबाई चिडणार आहे, घाबरायचं नाही, वाईट करत राहायचे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर तुषार। पहली गेंद पर आके चौका मार के अपना खाता खोला है। नमन हमसे दूर जाते हुए तीसरी गेंद लेकर सामना करेंगे तुषार। बीट हुए नहीं तीन गेंदें हुई है यहाँ पर इस ओवर की। चौथी गेंद लेकर आते हुए नमन हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे तुषार। बहुत ही अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑन के पर 4 रन यहाँ पर तुषार के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों भाइयों के द्वारा। बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर तुषार। तुषार और मंथन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव और मार्क वॉ की जोड़ी, दोनों भाइयों की, हमारे नगर के ये मध्यानी ब्रदर्स। अच्छी गेंद इस बीच नमन की, पूरा सम्मान दिया तुषार ने। केवल 1 रन इस 1 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 68 रन। पांचवें ओवर की ये अंतिम गेंद आनी शेष। बची हुई 31 गेंदों में 73 रनों की आवश्यकता है आरजे स्ट्राइकर्स को ये मैच जीतने के लिए। वाइड बॉल इस अतिरिक्त की सहायता से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 69। नमन अगर इस गेंद पे विकेट लेने में सफल होते हैं तो श्री अशोक नागवानी जी की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। अंतिम गेंद सामना करेंगे मंथू। पूरा सम्मान दिया, केवल 1 रन लेने में सफल। इस प्रकार ओवर समाप्ति का इशारा एम्पायर रोहन का। 5वें ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 70 रन। बची हुई 30 गेंदों में जीत के लिए 71 रनों की आवश्यकता है। दोनों ही मध्यानी ब्रदर्स से टीम को बहुत उम्मीद, कुछ बड़े हिट्स निश्चित रूप से लगाने होंगे इन दोनों बल्लेबाजों को अगर वे जीत अर्जित करना चाहते हैं। नहीं तो इस टूर्नामेंट से निश्चित रूप से आरजे स्ट्राइकर्स बाहर हो जाएगी, जो दूसरी टीम होगी बाहर होने वाली इस टूर्नामेंट से। पहली टीम डीडी 11 के रूप से बाहर हो चुकी है। पारी का 6वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं राहुल सैरानी।
सामना करेंगे मंथन। फुल टॉस डिलीवरी, पूरा फायदा उठाया इस गेंद का। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, कवर बाउंड्री पे ये शानदार चौका। इस चौके के साथ कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 74 रन। अगली गेंद सामना करेंगे मंथन। बड़ा हिट, बहुत ही शानदार हिट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा पर। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचा है हर्ष ने। 3 रन माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 रन आया इस गेंद पे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए मंथन। सामना करेंगे अब राहुल की गेंदों का तुषार। राहुल हमसे दूर जाते हुए, अच्छी गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग हर्ष राजपाल के द्वारा। डॉट बॉल, स्कोर अभी भी थमा हुआ 75 रन। राहुल हमसे दूर जाते हुए थोड़ा सा दिशा से भटके, वाइड का इशारा एम्पायर का, और विकेट कीपर भी चूके गेंद को कलेक्ट करने में, तो अतिरिक्त के रूप में एक बाई का इशारा। तो कुल 2 रन। इन 2 रनों की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 77 रन। राहुल की गेंदों का सामना करेंगे मंथन मध्यानी, जो अभी तक सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं आरजे स्ट्राइकर्स के। पटकी हुई गेंद और शानदार कवर ड्राइव, लेकिन पूरी तरह से भाप चुकी है बॉलिंग टीम और उनके अनुसार फील्ड सेट की हुई है। केवल 1 रन इस बीच ओवरथ्रो के रूप में एक अतिरिक्त रन प्राप्त होता हुआ टीम को। कुल टीम स्कोर 79 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। राहुल सामना करेंगे मंथन। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया, केवल हल्का सा फ्लिक किया गेंद को, बाकी का काम पूरा किया क्षेत्र रक्षक हर्ष ने। इस सिंगल की सहायता से टीम स्कोर जा पहुंचा 80 रन। सिंगल डबल से कुछ काम खास होने वाला नहीं है, बड़ी ही बाउंड्री की दरकार है, बड़ी बाउंड्रीज की दरकार है आरजे स्ट्राइकर्स को अगर ये मैच जीतना हो तो। राहुल हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे तुषार। धीमी गति की गेंद, एक तरह से कहना चाहूंगा लॉलीपॉप डिलीवरी। बड़ा हिट लगाने के लिए न्योता था, लेकिन कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए तुषार। गेंद हुई मिस हिट। इस प्रकार इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 81 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बची हुई अंतिम 24 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है आरजे स्ट्राइकर्स को। आस्किंग रेट 15 रन प्रति ओवर, जो दूसरी इनिंग शुरू होने के पहले 14 रन आस्किंग रेट था। कुछ खास बड़ा नहीं है, केवल 15 ही है, तो इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा इस लक्ष्य को। एक बहुत ही अच्छी आकर्षक पारी का इंतजार है दर्शकों को भी और आरजे स्ट्राइकर्स को भी। अभी तक मंथन जुझारू रूप से बिल्कुल खड़े हुए हैं क्रीज पे, 31 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। पूरी तरह उम्मीदें जागी हुई है अभी तक के आरजे स्ट्राइकर्स की। मध्यानी ब्रदर्स अभी क्रीज पे मौजूद है। तुषार अभी तक कुछ खास बड़े हिट दिखा नहीं पाए हैं, हालांकि उनकी काबिलियत पे भी कोई शक नहीं, बहुत अच्छे बल्लेबाज तुषार भी। बची हुई 24 गेंदों पे 60 रनों की आवश्यकता। पहला ओवर फेंका था हर्ष ने, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं
पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे हर्ष। देखते हैं दूसरे ओवर में क्या गुल खिला पाते हैं। पारी का 7वां ओवर लेकर के आए हैं हर्ष राजपाल, सामना करेंगे तुषार। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद इनसाइड एज, विकेट कीपर भी चूके। एक अच्छा मौका था फिर से विकेट प्राप्त करने का, लेकिन कैच ड्रॉप, नतीजा 1 रन। इस 1 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 82 रन 82, 2 विकेट के नुकसान पे। विकेट्स अभी बहुत मौजूद है स्ट्राइक आरजे स्ट्राइकर्स के पास, कुछ लंबे हिट्स की आवश्यकता। हर्ष सेकंड रिवर्स स्वीप, बहुत ही करारा रिवर्स स्वीप शॉट, मंथन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 86 रन 86, 2 विकेट के नुकसान पे। मंथन अपने 35 के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच गए हैं। शानदार बल्लेबाजी जारी। हर्ष सामना करेंगे मंथू, अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए, स्वीप करना चाह रहे थे, पूरी तरह से बीट हुए। इस बीच मंथन मध्यानी के लिए एक इनाम की घोषणा हुई है। अगर वो इस ओवर में बाउंड्री लगाते हैं तो विक्की साधवानी की भैया की ओर से, माफ कीजिएगा, छक्का लगाते हैं तो विक्की साधवानी भैया की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। हर्ष सामना करेंगे मंथन, फिर से सेम डिलीवरी, इस बार स्ट्रेट ड्राइव। युग सचदेव बहुत ही चुस्त फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, बहुत ही अच्छी फील्ड। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आरजे स्ट्राइकर्स को। इस सिंगल की सहायता से टीम स्कोर जा पहुंचा 87 रन। हर्ष सामना करेंगे तुषार, अच्छी गेंद, दिशा से थोड़ा सा भटके, लेग स्टंप पे बॉल, पैरों पे फुल पिच डिलीवरी, भरपूर फायदा उठाया, बिल्कुल उनके जोन में थी ये गेंद। तुषार ने करारा प्रहार करते हुए 6 रन हमारे पैदा किए टट्टू। इस प्रकार के बड़े हिट्स की आवश्यकता है आरजे स्ट्राइकर्स को। बहुत ही शानदार छक्का था। इस छक्के की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 93 93, 2 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की अंतिम गेंद, हर्ष सामना करेंगे तुषार, फुल टॉस डिलीवरी, बड़ा हिट मारने का प्रयास, मौका था इस गेंद पे भी बड़े हिट लगाने का, लेकिन मिस हिट हुई गेंद। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति। 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 94 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। पारी की अंतिम 18 गेंदें आनी शेष। बची हुई 18 गेंदों पे आरजे स्ट्राइकर्स को 47 रन बनाने हैं जीत के लिए। एक बहुत बड़ा ओवर अगर आता है तो निश्चित रूप से ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है। बहरहाल टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज युग सचदेव अपने कोटे का दूसरा और पारी का 8वां ओवर लेकर के आए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर युग, जो उम्र में काफी जूनियर है लेकिन इनका कारनामा किसी सीनियर खिलाड़ी से कम नहीं। युग की गेंदबाजी का सामना करेंगे तुषार। युग हमसे दूर जाते हुए तुषार सामना करेंगे, थोड़ी सी दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 95 95 रन्स। बची हुई 18 गेंदों पे आरजे स्ट्राइकर्स को 46 रनों की आवश्यकता। युग सामना करेंगे तुषार, फुल टॉस डिलीवरी, बड़ा हिट मारने की कोशिश, लेकिन कुछ खास फायदा मिला नहीं। गेंद सीधा बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे उनके हाथों में, केवल 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस सिंगल की सहायता से 96 जा पहुंचा है टीम स्कोर। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार बड़ा हिट मारा है तुषार ने और एक शानदार बाउंड्री। मंथन, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक पे मंथन थे।
मंथन की बैट से निकलता हुआ ये चौका। इस प्रकार पूरा 100 रन पूरे कर लिए हैं आरजे स्ट्राइकर्स ने। 7 ओवर 2 गेंदों के पश्चात कुल टीम स्कोर 100 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मंथन मध्यानी जो पूरी टीम का जिम्मा अकेले अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, 40 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। युग की गेंदों का सामना करेंगे मंथन। कुछ व्यवधान वापस भेजा बॉलर को बैट्समैन ने। सिंध युवा विंग और पूज्य सिंध पंचायत के तत्वाधान में ये एसपीएल सीजन 1 के लीग मैच का आखिरी छठा मैच खेला जा रहा है आरजे स्ट्राइकर्स और सिंध 11 के बीच। अंतिम अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, काफी करारा हिट, मंथन के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री अर्जित करने में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच युग की अगली गेंद का सामना, पटकी हुई गेंद, बड़ा हिट मारने की कोशिश, थोड़ा दिशा से भटके, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर, वाइड बॉल। इस बीच बंटी सुंदरानी जी की तरफ से घोषणा है, कोई भी खिलाड़ी पूरे मैच के दौरान बची हुई गेंदों में अगर बाउंड्री चौका मारता है तो 250 और छक्के पे 500 रुपए का नगद पुरस्कार बंटी सुंदरानी जी की ओर से। युग सामना करेंगे मंथन, बड़ा हिट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे फील्डर तैनात, फिर से कैच छूटा। ये कैच छूटा है कि मैच छूट गया है? बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हो सकता था ये। मंथन जो अपनी टीम के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अभी तक के बहुत घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये कैच महंगा साबित हो सकता है। कैच ड्रॉप, इस प्रकार के मौके को छोड़ना बिल्कुल महंगा साबित हो सकता है सिंध 11 को। मंथन नहीं हो रहा ना, इसका नेट खत्म हो गया। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया। मंथन ने केवल 1 रन, इस 1 रन की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 108 रन। युग की गेंदों का सामना करेंगे तुषार। अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पाए खास तुषार, गेंद उनकी बॉडी से जाके टकराई और 1 रन दौड़ पड़े, लेकिन डायरेक्ट हिट के प्रयास में एक ओवर थ्रो और तो कुल टीम स्कोर में 2 रनों का इजाफा होता हुआ। इस प्रकार ओवर की समाप्ति का इशारा, कुल टीम स्कोर 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 110 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 12 गेंदों पे 31 रनों की आवश्यकता है आरजे स्ट्राइकर्स को। इसी के पश्चात 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच इनामों की बौछार होती हुई मंथन के लिए एक नई घोषणा, अगर वो इस बची हुई 12 गेंदों में किसी प्रकार छक्का लगाने में सफल होते हैं तो नानक मूलचंदानी जी की ओर से 501 रुपए की राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। इतने इनाम की घोषणा हो चुकी है कि स्कोर बोर्ड मेंटेन करें कि इनामों की राशि समझ नहीं आ रहा है, तो जो खिलाड़ी इनाम जीतेगा खुद आके क्लेम कर सकता है। यहाँ पे हमसे हिसाब नहीं मांगेगा कोई भी। सभी आंदोलन की है
110 2 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर के पश्चात बची हुई 12 गेंदों पे 31 रन चाहिए। कृपया एम्पायर जल्द से जल्द ये मैच समाप्त कराएं, टाइम बहुत हो चुका है। कल जिस प्रकार 11 बजे के आसपास मैच समाप्त हो चुके थे, कोशिश यही रहनी चाहिए कि इस टाइम तक मैच संपन्न हो जाए। पारी का 9वां ओवर देखना होगा कौन से गेंदबाज लेके आ रहे हैं सिंध 11 की ओर से। सिंध 11 के सबसे जुझारू खिलाड़ी कल इंजर्ड होके डगआउट पे आज बैठे हुए हैं आदरणीय विक्की भैया। उनकी कमी अभी तक कुछ खास महसूस की है गई है कि नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा। पारी का 9वां ओवर लेकर के आए हैं जयंत गोविंदानी। इस बीच मंथन के लिए एक जानकारी मैं टीम के लिए दे रहा हूं। मंथन 47-47 के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं, तो सुनहरा अवसर एक अर्धशतक प्राप्त करने का उनके लिए भी। जयंत सामना करेंगे मंथन। राइट आर्म अराउंड द विकेट हमसे दूर जाते हुए बड़ा हिट मारने का प्रयास, मिस हिट, गेंद हवा में नीचे, बॉलर स्वयं, लेकिन किसी प्रकार से आसपास भी नहीं थी गेंद उनके। ये दूसरा कैच ड्रॉप होता हुआ मंथन जैसे घातक बल्लेबाज का बहुत ही निश्चित रूप से महंगा पड़ सकता है सिंध 11 की टीम को। इस सिंगल के साथ मंथन पहुंचे 48 के व्यक्तिगत स्कोर पे और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 111 111 111 पे 2 विकेट। जयंत सामना करेंगे तुषार। अच्छी गेंद, गेंद कुछ खास समझ नहीं पाए तुषार, उनकी बॉडी से टकराई गेंद। स्कोर अभी भी थमा हुआ 111 रन। बची हुई 10 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। आस्किंग रेट लगातार बढ़ता हुआ। इस ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री की आवश्यकता है, बड़े बड़े हिट्स की आवश्यकता है सिंध 11 को। जयंत स्लोअर डिलीवरी, बड़ा हिट तुषार के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, बाउंड्री के जस्ट पहले युक्त सचदेव तैनात थे फील्डर के रूप में। कोई गलती नहीं की उन्होंने, एक शानदार कैच लपका और तुषार के रूप में तीसरा विकेट गंवाया आरजे स्ट्राइकर्स ने। बची हुई 9 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। बची हुई 9 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। ये क्रिकेट का गेम अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कुछ भी असंभव नहीं। जयंत तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे। नए बल्लेबाज नवीन सेवानी सामना करेंगे जयंत की गेंदबाजी का। करारा हिट मारने का प्रयास, लेकिन कुछ खास संपर्क नहीं गेंद और बल्ले पे। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आरजे स्ट्राइकर्स को। इस सिंगल की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे आ चुके हैं मंथन, जो 48 के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। मंथन और आरजे स्ट्राइकर्स दोनों को बाउंड्री की आवश्यकता है। कुछ समस्याएं दिख रही है मंथन भाई को बैटिंग में, उनकी आंखों में कुछ व्यवधान लग रहा है।
जयंत सामना करेंगे मंथन, हमसे दूर जाते हुए अराउंड द विकेट राइट आर्म, बड़ा हिट, शानदार छक्का, पूरी जान झोंक दी थी इस गेंद पे। इस छक्के की सहायता से मंथन का स्कोर, व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा 54 रन, शानदार अर्धशतक, एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मंथन मध्यानी, बची हुई 7 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की अंतिम गेंद, पटकी हुई गेंद, फिर से दिशा से पटके, शानदार दो छक्कों के पश्चात टीम स्कोर जा पहुंचा है 124 रन। मैच में पुनः रोमांच, बची हुई 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है सिंध 11 को, और 2 छक्कों के साथ मंथन 500 रुपए की राशि 2 बार 1000 रुपए बंटी भैया की ओर से जीत चुके हैं, और एक विक्की भैया की ओर से भी जीत चुके हैं। आरजे स्ट्राइकर्स को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है, और स्टार बल्लेबाज मंथन फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। अगर सिंध 11 को ये मैच जीतना है तो उनको स्ट्राइक से दूर रखना होगा। बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं मंथन, केवल उन्हीं के कंधों पे ये जीत या हार का फैसला डिपेंड करता है, ऐसा लग रहा है। That's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud. नवीन का होगा। अंतिम 6 गेंदें आनी शेष, काफी रोमांचक मोड़ पे ये मैच। बॉलर्स नेम प्लीज, हर्ष गोविंदानी आए हैं पारी का अंतिम ओवर लेके। अंतिम 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का मारने में सफल होता है तो 1101 रुपए विक्की साधवानी की ओर से दिया जाएगा। मंथन 60 के व्यक्तिगत स्कोर पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी। हर्ष हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे नवीन। नवीन करारा हिट मारने की कोशिश, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट होना चाहिए भी उनको, क्योंकि स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं मंथन। अंतिम 5 गेंदें निर्णायक आनी शेष, केवल 16 रनों की आवश्यकता, लेकिन गेंदें केवल 5। हर्ष हमसे दूर जाते हुए रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, इस बीच मंथन की बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका, बहुत ही जुझारू। जी हाँ, बिल्कुल उत्साह कायम रहे इस प्रकार। ये 4 रन रिवर्स में प्राप्त किया मंथन ने अंतिम गेंद पे। इस चौके की सहायता से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 129 रन। अंतिम 4 गेंदें 12 रन। हर्ष फिर से रिवर्स स्वीप, इस बार कुछ खास बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं बना पाए। नतीजा गेंद उनकी बॉडी से टकरा के वापस बॉलर के पास गई। स्कोर अभी भी थमा हुआ 129 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 3 गेंदों में 12 रन, 2 बड़ी हिट्स की आवश्यकता। आरजे स्ट्राइकर्स को ये मैच जीतना है तो हर्ष सामना करेंगे मंथन। बड़ा हिट, बहुत ही जबरदस्त।
रोमांच चरम पर अपना इस मैच में। इससे ज्यादा रोमांचक मैच की उम्मीद, इससे ज्यादा रोमांचक मैच देखने को बहुत कम मिलने के चांसेस। अंतिम 2 गेंदे, 6 रन आने शेष, 1 बाउंड्री, बड़े हिट की आवश्यकता आरजे स्ट्राइकर्स को। अगर इस मैच को जीतना है तो मंथन सिंगल हैंडेडली ये मैच को ले जा चुके हैं निर्णायक मोड़ पे, और न जाने कितने इनाम वो जीत चुके हैं। हम तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उनके इनामों का स्कोर कार्ड। विक्की भाई 1100 रुपए इस बीच। अगर मैच जिताने में सफल होते हैं मंथन तो नानक भैया की तरफ से 2100 रुपए आखिरी घोषणा। इसके बाद कोई घोषणा स्वीकार भी नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग को कमेंट्री करने में दिक्कत हो रही है। कमेंट्री करें कि घोषणाएं करते रहे, तो मंथन भाई भी अति उत्साह में। अंतिम 2 गेंदें आनी शेष, 6 रनों की आवश्यकता। हर्ष हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे मंथन। फुल टॉस डिलीवरी और जबरदस्त छक्का, सिंगल हैंडेडली ये मैच ले गए हैं। बहुत ही शानदार, अद्भुत, चमत्कारिक प्रदर्शन यहां पर मंथन मध्यानी के बल्ले से। लगातार छक्कों पे छक्के, निश्चित रूप से मंथन चमत्कारिक प्रदर्शन कहा जा सकता है। नानक भैया, विक्की साधवानी जी और बंटी सुंदरानी भैया और अशोक नागवानी अंकल, इन्होंने जितने भी इनामों की घोषणा की है, निवेदन है कमेंट्री बॉक्स में आके अपने इनाम की राशि जमा करा देवे, ताकि कोई असुविधा ना हो, कोई बाकी का हिसाब ना निकले। आज के तीसरे और अंतिम मैच की समाप्ति के पश्चात मैन ऑफ द मैच इस मैच के निश्चित रूप से मंथन मध्यानी भाई, दौड़ते दौड़ते तालियों के साथ दौड़ते दौड़ते तेरा अवार्ड भी तैयार है यहाँ पे। जी बिल्कुल, किसी सहपाठी कमेंटेटर, बात माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ कमेंट किया था उन्होंने थोड़ी देर पहले कि जर्सी बहुत अच्छी चुनी थी रवि भाई ने, लेकिन टीम नहीं चुन पाए थे, जो बिल्कुल ही गलत साबित होता हुआ उनका स्टेटमेंट। मैं कहना चाहूंगा मंथन भाई ने अकेले सिंगल हैंडेडली ये मैच जिताया है। शानदार प्रदर्शन। हे बाप, हे बाप, हे बाप, आयो लाल सवई जो झूले लाल। मैन ऑफ द मैच भैया, हमारे सामने वाली टीम भी बहुत बढ़िया खेली है, तालियां। क्रिकेट भावना का परिचय देते हुए रवि भाई, बिल्कुल अपोनेंट टीम भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। सिंध 11 ने
बंद करो भाई। भाई राहुल सैरानी और टीम बहुत बढ़िया खेली, उनके लिए भी जोरदार तालियां भाई। जी हाँ, बिल्कुल ये पूरी जीत, टीम यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा ये लगेगा हम जीत लोग को। सिंधी प्रीमियर लीग की जीत है। बहुत बढ़िया खेले भाई लोग, बहुत अच्छा लगेगा, आ जाएंगे सब तो, और सब साथ में नाचेंगे तो और मजा आ जाएगा। बिल्कुल। एक मिनट भाई, मोबाइल देख, मिनट चालू करूंगा। चालू कर। ये सिंध जो कदीमी लोकगीत, सजी दुनिया जे सिंधियुनि जे नाम, सेलिब्रेशन बिगिंस। सब एक साथ। बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन, आज का तीसरा और इस लीग मैचेस का छठवां और अंतिम मैच समाप्त हो चुका है। शुरू के जो तीनों मैचेस आज के बीते, उनके मैन ऑफ द मैच की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इनाम की जो इनाम है और स्मृति चिन्ह का जो भेंट करना था वो पेंडिंग है। स्टंप्स जहां कहीं भी कोई भी लेके घूम रहा हो, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आके स्टंप वापस जमा करा ले। मैन ऑफ द मैच नटराज मोबाइल की तरफ से हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की घोषणा की गई है। सबसे पहले जी बिल्कुल दीपक भैया, आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के मैच के मैन ऑफ द मैच की जो स्मृति चिन्ह और स्मार्ट वॉच आप अपने हाथों से मंथन भाई को भेंट करेंगे। अरे पहले वो तो दे दो। तालियां, वेल डन मंथन। फोटो सेशन हो जाए जी। अगले मतलब जो पिछला मैच हुआ उसके मैन ऑफ द मैच भावेश पंजवानी पहले मैच में थे, दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित। बिल्कुल, रोहित भी यहाँ मौजूद है। रोहित भाई आप भी आके यहाँ पे मैन ऑफ द मैच रोहित को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। नानक भैया अभी तो खड़े थे ही। सुनील भैया सबसे बेस्ट, बिल्कुल पिता के हाथों से मैं सुनील भैया को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। मैन ऑफ द मैच अपने सुपुत्र को अपने हाथों से